अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही जलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदी उस्ताज़ी दामत बरकातुकुम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें इस पुराशोब और पुरफितन दौर में आज तक ज़िंदा रखा, अपने मंशा को समझने के लिए, अपने अहकाम पर अमल करने के लिए कुरान जैसी नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया। साथ ही साथ हमें अल्लाह वालों से निस्बत अता फरमाई। उसी निस्बत की वजह है कि आज हम जश्न फैज़ान गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से यहाँ जमा है। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कायनात में अल्लाह तबारक व ताला की सबसे चहीती मखलूक अगर कोई है तो वह इंसान है। इंसान से भी बड़ी भारी भरकम मखलूक अल्लाह तबारक व ताला की बेशुमार है, मगर अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है और जिसको चाहकर पैदा किया और जिसको अपने मंशा को पूरा करने के लिए पैदा किया वो सिर्फ इंसान है। वरना क्या बात है कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है कि खलक़ आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ने आदम को यानी इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी तरह सूरत से पाक है, हमारी तरह उसको आँख नहीं है मगर वो देखने वाला है, हमारी तरह उसको कान नहीं है, हमारी तरह उसको लबो दंदा नहीं है, हमारी तरह उसका जिस्म नहीं है। मगर अल्लाह तबारक व ताला जो कह रहा है कि मैंने आदम को
यानी इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया। एक और हदीस में है खलक़ आदम अला सूरतिर रहमान, ये हदीस बुखारी शरीफ की है। रहमान की सूरत में पैदा किया है। हालांकि ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला की सूरत की जैसी नहीं है, अल्लाह की ज़ात सूरत और शक्ल से पाक है। बतलाना क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला ये कह कर के मैंने इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया, ये समझाना चाहता है कि ऐ इंसान, तेरे जो जज्बात है और तेरी जो फितरत है मेरी भी वही फितरत है। तेरे अंदर जिस तरह की मोहब्बत है, तेरे अंदर जिस तरह की चाहत है, तेरे अंदर जिस तरह के एहसासात है, तेरे अंदर जिस तरह से चाहने और इश्क और मोहब्बत करने के जो अंदाज़ है, मेरे भी वही अंदाज़ है। इसमें बंदा और परवरदिगार दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यह और बात है कि अल्लाह की तरह मोहब्बत नहीं है। यह और बात है कि अल्लाह की तरह तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है उसके नाम में खुद ये लफ्ज़ रखा है कि ये इंसान है। इंसान का माना क्या है? इंसान का माना है मोहब्बत करने वाला। जो इंसान मोहब्बत नहीं करता या जिसके अंदर नफ़रत हो, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और मोहब्बत करे फिर तो किससे मोहब्बत करे? क्यों पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला हमको? क्या सिर्फ कारोबार के लिए पैदा किया? क्या सिर्फ अपनी दुनिया को चमकाने के लिए पैदा किया? ये जो फितरत अल्लाह तबारक व तआला इंसान में रख कर पैदा किया है, और ख़ुद कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है, साफ अल्फाज में कुरान कह रहा है कि फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह की फितरत यही है कि वो लोगों को उसी फितरत पर पैदा करता है, उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। क्या फितरत है अल्लाह तबारक व तआला की? अल्लाह की फितरत क्या है? वो बंदे से मोहब्बत करता है और चाहता यह है कि बंदा भी उसी से मोहब्बत करे। बंदे को वो अपना बनाना चाहता है। ऐ बंदे, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया। इंसान किसके लिए पैदा हुआ? वो दुनिया के लिए पैदा हुआ। सारी दुनिया इंसान के लिए पैदा हुई, मगर इंसान दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। सारी कायनात इंसान के लिए पैदा हुई, मगर कायनात के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ। हदीस कुदसी में यहाँ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यब्न आदम खलक़तुल अशियाअ कुल्लहा लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली। ऐ आदम के बेटे, ऐ वो इंसान, मैंने सारी चीज़ों को तेरे लिए पैदा किया और तुझको मेरे लिए पैदा किया। वह खलक़तुका लिअजली, मेरे लिए पैदा किया। क्या चाहता है? अल्लाह से हमारी ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर चाहता इंसान के अंदर क्या है? जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा कर लिया तो हर मखलूक में देखता आया, हर मखलूक में गौर करता आया कि अल्लाह का उसका मंशा किस मखलूक में है। तो किसी मखलूक में नहीं है। उसका मंशा क्या है जो वो देखना चाहता है? वो ये है कि एक मखलूक अल्लाह की दरबार में ऐसी है जिसको खैर ही खैर मालूम है, शर से कोई वास्ता नहीं। जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्तों को बुरा करना आता ही नहीं, वो गुनाह कर भी नहीं सकते, उनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत भी नहीं है। एक मखलूक ऐसी है जिनको जिन कहते हैं, उनके अंदर अक्सर बुरा करने वाले हैं, उनको अच्छा करना बहुत कम आता है। उनके अंदर शर की सलाहियत नहीं और इनके अंदर खैर की सलाहियत नहीं। फरिश्तों के अंदर शर की सलाहियत नहीं है, बुराई की सलाहियत नहीं है। वो जब से पैदा हुए हैं आज तक और क़ियामत तक अल्लाह की इबादत ही में है। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी इबादत पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत पसंद नहीं आई। वो फिर क्या चाहता? इंसान को सिर्फ इबादत के लिए नहीं पैदा किया,
वरना कारोबार में बैठने वाला क्या दुनियादार है या दीनदार है? कोई ये नहीं कह सकता कि कारोबार करने वाला, तिजारत करने वाला दुनियादार है, हरगिज़ नहीं। और कोई ये भी दावा नहीं कर सकता कि मुसल्ले पर बैठकर मैं दीनदार हूँ। ना मुसल्ले पर बैठने वाला दीन का दावेदार हो सकता है, न कारोबार में बैठने वाले को दुनियादार कहलाने का कोई उसको हिस्सा हासिल है। ये दोनों भी नहीं है। असल ताल्लुक़ क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला बंदे में देखना चाहता है? वो दुनिया की मसरूफ़ियत या दीन की मसरूफ़ियत को अलहदा नहीं रखा। पहले समझे तो सही कि दुनिया क्या है और दीन क्या है। सिर्फ मौलवियों को और पीरों को, ये टोपी लगाने वालों को, ये जुब्बा पहनने वालों को, इनको हम दीनदार समझ कर बैठे हैं। हालांकि दीन तो कुछ और है, अल्लाह का मंशा कुछ और है। फरिश्ते बैठे हुए हैं जो हमेशा से सुब्बूहुन और कुद्दूसुन में मसरूफ़ है, वो मखलूक सामने हाजिर है, उसके बावजूद अल्लाह ताला उनसे खुद कह रहा है कि ऐ फरिश्तों, मैं तुमसे सिवा, तुमसे हटकर एक मखलूक को पैदा कर रहा हूँ। वो फरिश्ते कहने लगे, उनका मुकालमा हमारे सामने मशहूर है, ऐ ला नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी इबादत, तेरी तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ़ के साथ, और नुक़द्दिसु लका, तेरी पाकी बयान करते हैं। हमसे अच्छा तस्बीह पढ़ने वाला कौन है? क्या चाहता है हक़ तबारक व तआला? इन्नी आलमु मा ला तालमून, मुझे जिस चीज़ की चाहत है वो ये नहीं है। जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ, मैं जो देखना चाहता हूँ अपने बंदों में, वो ये शय नहीं है। मैं जिसके लिए पैदा कर रहा हूँ वो कुछ और है। क्या है फ़लसफ़ा तख़लीक़ इंसानियत? क्या समझकर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा करना चाहता है? वो एक तरह मखलूक है, इबादत गुजार है। सुबह से शाम तक जो फरिश्ता रुकू के लिए पैदा किया गया, वो पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर आज तक रुकू में है। जो सजदे के लिए पैदा किया गया, वो पहले लम्हे से लेकर आज तक और ता क़ियामत सजदे में ही रहेगा। उसका दूसरा काम ही नहीं है। उसको एक अल्लाह का इसम किसी फरिश्ते को दे दिया जाता तो वो पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर आज तक और क़ियामत तक वो उसी इसम को अपने ज़ुबान पर और अपने अंदर रखता है। उसके सिवा दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है। एक लम्हे भर के लिए भी गाफिल नहीं हुआ कोई। अल्लाह को इस गफलत से और इस जिक्र से कोई वास्ता नहीं। वो चाहता कुछ और है। वो क्या है? वो ये चाहता है कि एक शर की मखलूक है, उसको नेकी से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह उससे भी बेजार। एक वो मखलूक है जो सिर्फ इबादत और खैर से माला माल है, शर से ताल्लुक़ नहीं, उससे भी बेजार। अल्लाह ताला ये चाहता है कि एक ऐसी मखलूक हो जिसको शर का भी इख्तियार हो और खैर का भी इख्तियार हो, जो चाहे तो गुनाह भी कर सके, चाहे तो नेकी भी कर सके, जो चाहे तो शर का भी पुतला बन जाए और चाहे तो खैर का भी पुतला बन जाए, जिसके अंदर खैर भी हो और शर भी हो, जो चाहे तो वली भी बन जाए और चाहे तो शैतान भी बन जाए। एक ऐसे ज़ात की ज़रूरत है, ऐसी एक मखलूक की ज़रूरत है। वो ऐसी सूरत को देखना चाहता है कि एक बंदे के दरमियान दो तरह की इख्तियार हो और बंदा मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत के खातिर शर को छोड़कर खैर को इख्तियार कर ले, मेरे खातिर अपने नफ्स के इरादे को ख़त्म कर दे, मेरे खातिर अपने तमाम तर रिश्तेदारों के रज़ामंदियों को छोड़ दे, मेरे खातिर हर दुनिया की मोहब्बत को ठोकर से मार दे, मेरे खातिर हर आराम को ख़त्म कर दे, मेरे खातिर हर तरह के सुकून को ख़त्म करके मुझे राज़ी करने के लिए अपने आप को कटा कर, लुटा कर, मिटा कर आगे बढ़ता जाए। ऐसे एक इंसान को वो देखना चाहता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस मंशा के तहत इंसान को पैदा किया। इंसान ही में फ़िरौन और नमरूद गुज़रे हैं और इंसान ही में पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। अम्बिया भी इंसानों में आए, नेक बंदे भी आए हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी सूरत में न नूरी है न नारी। इंसान किस मटेरियल से बनी हुई मखलूक है, न नूर की है न नार की है। इंसान आग से बनी हुई चीज़ है, ना
नूर से बनी हुई चीज़ है, एक मखलूक को नूर से बनाया अल्लाह ताला। ठीक इसी मजमून को अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं। एक मखलूक वो है जिसको नूर से बनाया। एक मखलूक, नूर का मतलब यह है सरापा खैर। एक मखलूक वो है जिसको शर से, नार से पैदा किया, आग से, वो सरापा शर है, ये खैर और वो शर है। अब दरमियान में ये खाक की अपनी फितरत में दरमियान में खाक के पुतले को लाया, मिट्टी से पैदा किया। इंसान को मिट्टी से पैदा करने का मकसद क्या है? मिट्टी की खूबी क्या है? ये जिस तरफ चाहे उस तरफ ढल जाती है। ये मिट्टी, इसके अंदर खूबी ये है कि इसको जिस तरफ ढाले, जिसकी सोहबत में रहे, उसके जैसे बन जाती है। इस पर पानी डाल दो, ये नरम हो जाती है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने जब इंसान का तज़किरा फरमाया तो फरमाया कि खलक़तहू मिन तीन। जो मिट्टी का लफ्ज़ आया, तीन कहते हैं उस मिट्टी को जो पानी से मिली हुई है, गारे को कहते हैं, सूखी मिट्टी को नहीं फरमाया। कच्ची मिट्टी का अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करके बताया कि कच्ची मिट्टी से हमने इंसान को बनाया। इंसान कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। कच्ची मिट्टी का मतलब ये होता है कि उसको जिस शक्ल में चाहे ढाल कर सवार ले सकते हैं। जो घड़ा बनाता है, क्या मिट्टी का कोई भी बर्तन बनाने वाला है, वो अपने मंशा को अपने जहन में रखता है। जो मंशा उसका होता है, उसी सूरत को सामने उस मिट्टी को बिगाड़ कर सवार कर बना लेता है। मिट्टी की ये खूबी है। इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला इसी कैफियत में देखना चाहता है कि इंसान, तू अच्छी सोहबत में आ जाएगा तो अच्छा बन जाएगा, ख़राब सोहबत में जाएगा तो ख़राब बन जाएगा। जो बिगड़ते हैं लोग, याद रखें, बग़ैर ख़राब सोहबत के कोई ख़राब नहीं हो सकता। ये फ़ैसले की बात है, कुरान का फ़ैसला है। बग़ैर अच्छी सोहबत के इंसान अच्छा नहीं हो सकता। कोई अच्छा बना है तो यकीनन उसकी सृष्टि और फितरत में किसी ने अच्छाई को घोल कर रखा, किसी के अच्छी सोहबत ने उसको अच्छा बनाया है। कोई बिगड़ा है तो यकीनन वो बुरी सोहबत में रहा है, उसके असरात है। क्योंकि ये मिट्टी से बनाया गया है, इसको मिट्टी से अल्लाह ने बनाया है। इसके अंदर ना अच्छा है ना ख़राब है। अच्छी सोहबत में आता है तो अच्छा बनता है, ख़राब सोहबत में आता है तो ख़राब बन जाता है। मिट्टी जब तक सूखी रहती है वो कुछ नहीं हो सकती। जब उसके अंदर पानी की आमेज़िश हो जाती है, यानी मिट्टी जब पानी की सोहबत में आ जाता है, तो फिर उसके अंदर बदलने की और संवरने की, पलटने की कैफियत आ जाती है। इंसान यही है जो मिट्टी से बनाया हो कह रहा है, उसका मतलब ये है कि वो इंसान अच्छी सोहबत इख्तियार कर। ये मिट्टी है, फिर उसको आग में तपाया जाए तो बिल्कुल गर्म भी हो जाती है। तो दोस्तों, बात ये अर्ज़ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्यों पैदा किया? दर्द दिल के लिए पैदा किया है इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबिया। उसकी इताअत करने के लिए तो बड़े बड़े मखलूक सब थे, ज़मीन व आसमान उसकी इताअत के लिए थे। कोई नाफरमानी करने वाली मखलूक नहीं है दुनिया में। एक ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के मंशा के ख़िलाफ़ करने वाला नहीं है। एक पत्ता भी अल्लाह का हुक्म आता है कि गिर जा तो वो गिर जाता है। हुक्म आने के बाद एक सेकंड के लिए भी उस दरख्त के जुड़ा हुआ नहीं रहता। हर मखलूक अल्लाह की इताअत में है। वो अल्लाह तबारक इताअत नहीं चाहता, वो ये देखना चाहता है कि बंदा मुझे चाहता है या मेरे सिवा मेरे गैर को चाहता है। अल्लाह बंदे का हो गया, अब वो चाहता है कि बंदा मेरा हो जाए। दूसरा मकसद ही नहीं है। हम किसी पर एहसान करें और पलट कर वो हमसे दुश्मनी करे तो क्या ख्याल है, क्या बर्ताव करेंगे उसके साथ, हमारा उसके साथ क्या रवैया होगा। कोई 1-2 रुपए की चाय पिला दिए तो हम ज़िंदगी भर याद रखते कि फ़लाँ वक़्त ये शख्स मेरा मददगार था। वो परवरदिगार जो हमारे पूछे बग़ैर हमको पैदा किया, हमने क्या कोई दुआ किया है कि हमको इंसान पैदा कर दे? इस्लाम में ये 7 जन्म 5 जन्म नहीं है। इस्लाम में नहीं, हकीकत ही में नहीं है। हकीकत ही में नहीं है। वो एक ज़हनी लोगों की इख्तिरा है, लोगों ने बना लिया, वरना हकीकत में कोई
जन्म नहीं है, सिर्फ एक बार इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के बाद फिर यहाँ से चला गया, हमेशा के लिए वो आखिरत में। कोई किसी ने पूछा नहीं कि अल्लाह मुझे इंसान बना, क्या हमने सवाल किया अल्लाह से? मगर बनाया इंसान। और क्या हमने पूछा कि इंसान भी बनाया तो मुसलमान के गोद में पैदा कर, हमने पूछा? ये भी हमने नहीं पूछा। क्या मकाम है मुसलमान का? क़ियामत के दिन जो मुसलमान नहीं थे वो अल्लाह की बारगाह में हसरत करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। बहुत से लोग ये अल्लाह के बारे में बारगाह में ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह काश हम कुछ ना होते, मुसलमान होते तो बचता, कुछ ना होते हम मुसलमान होते तो बचता। आज इस्लाम की कदर नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, इस बात का फ़ख्र कितने लोगों को है। घर अच्छा है, ख़ास घर है, बड़ा घर है, उससे दिल को सुकून है। बीवी बच्चे अच्छे, उससे सुकून है। कारोबार अच्छा है, उससे सुकून है। हर चीज़ से सुकून है। मैं मुसलमान हूँ, ये तसव्वुर रख के क्या हम खुश है या नहीं? हुज़ूर ने फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। वो शख्स ईमान का मज़ा चख लिया। कौन? ईमान का मज़ा उसको मिल गया। किसको? जो अपने परवरदिगार से, जो अल्लाह के रब होने से राज़ी है, अल्लाह के रब होने से राज़ी है। वो इस बात से खुश है कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है। वो बिल इस्लामी दीना, इस्लाम के दीन होने से राज़ी है, और सरकार दो आलम के अपने रसूल होने से राज़ी है। इस तरह एक बड़ी डिग्री हासिल करने से हमारा सीना चौड़ा हो जाता। बड़े जायदाद वाले हो गए तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता। बड़ी सीट मिल जाए, किसी भी इलाके के एमएलए हो जाए या किसी एमएलए से हमारा राबता हो जाए, ताल्लुक़ हो जाए, तो दिल में एक फ़ख्र जो हम महसूस करते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है, ये सोच कर कभी तुम खुश हुए हो? इस्लाम मेरा मज़हब है, यहूद और नसारा होना मेरा मज़हब नहीं है, क्या इस बात से खुश हुए हो? तुम्हारे आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या इस बात से खुश हुए हो? अगर इस बात से खुशी नहीं है तो तुम्हें ईमान का मज़ा नहीं मिला। ईमान का मज़ा नहीं मिलने का मतलब ईमान ही नहीं मिला। जो चीज़ मिल जाती है उसका मज़ा भी खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिरयानी तो खा गए मगर मज़ा मालूम नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो चीज़ मिलती है उसका मज़ा भी पा लेते हैं। ये मज़े का लफ्ज़ हुज़ूर ने इस्तेमाल करके ये बता दिया कि ये ईमान पाने की चीज़ है, ना हाथ में है, ना जेब में है, ना सर पे है। ये महसूस करने की एक लज्जत का नाम है। खैर, बात हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के अंदर ये देखना चाहता है कि बंदा जब उसके सामने दुनिया अलग अलग अंदाज से आती है तो वह सबको छोड़कर मेरी तरफ आए। वो ये देखना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा इंसान को, उसके अंदर शर और शहवत दो भी रखा और खैर भी रखा। सारी दुनिया को खोल कर रख दिया उसके सामने, दुनिया को सवार कर रख दिया। कहीं दुनिया औरत की शक्ल में सवर कर आती है, कहीं दुनिया माल और दौलत की सूरत में आती है, कभी हुकूमत के शोहरत की सूरत में, हज़ारों सूरतें उसकी है। जब इसकी नज़र खुलती है, उस पर पड़ती है, तो अब इसका तरस क्या होता है? ये उसको किस नज़र से देखता है, क्या चाहकर देखता है? उसको हासिल कर लूँ, मैं उसको अपनाने वाला बन जाऊँ, ये समझ कर देखता है, या उसको ठुकरा कर मौला की तरफ आता है? ये अल्लाह देखना चाहता है। ये नहीं कहता कि जायदाद छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे। कोई चीज़ छोड़ने और इख्तियार करने का मसला ही नहीं है। मसला ये है कि दिल में किसकी चाहत है। भाई अगर ये कहे कि मुझे तो तिजारत से मोहब्बत नहीं है, मैं वैसे ही अपने बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी और हुकूक अदा करने के लिए इख्तियार किया हूँ, मगर जब अज़ान की आवाज़ आती है तो ऐसा कहने वाला अपने कारोबार को बंद क्यों नहीं कर सकता? उसके पैर मस्जिद की तरफ क्यों नहीं आते? भाई मुझे तो नींद से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत है। ईमान वाला यही होता है। ईमान वाले अगर हम हैं तो दुनिया हज़ारों सूरत इख्तियार करके आ जाए, दुनिया हज़ारों रंग इख्तियार करके आ जाए, दुनिया हज़ारों जीनत के लिबास पहन कर आ जाए, मगर मुसलमान की आँख को कभी खीरा नहीं कर सकती।
उसकी आँख को कभी भी वो दुनिया खा नहीं सकती। सहाबा किराम का अंदाज ये होता था, जैसे वो अपने अपने काम में मशगूल होते थे, जैसे ही अजान की आवाज़ आ जाती, सहाबा किराम फरमाते हैं, ताबीन कहते हैं कि हमने सहाबा को अजान की आवाज़ सुनते हुए अजीब अंदाज में पाया है। वो हमसे बात करते ही रहते थे, वो किसी मसले में डीलिंग करते रहते थे, वो कारोबार में रहते थे, वो अभी खेती बाड़ी में रहते थे, वो अभी अपने बीवी बच्चों के साथ होते थे। उसी असना में अल्लाह के नाम की आवाज़ आ जाती तो वह अपने कारोबार से, अपने मशगले से इस तरह से बेगाने हो जाते जैसा कि उनको उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि ये चीज़ क्या है। ये मुसलमान होता है, इसके सिवा दूसरी बात नहीं है। दीन का मसला आ जाए तो वो किसी को खातिर में नहीं लाता, वो माहौल को देखता है, ना घरदार को देखता है। मुसलमान आज टोपी पहनने से क्यों शर्मा रहा, दाढ़ी रखने से क्यों शर्मा रहा? क्योंकि माहौल को देख रहा है, माहौल क्या कहेगा ये देख रहा है। अरे जिसने पैदा किया और तालू से तलवे तक सवारा और अभी भी सांस के झोंके पर जिंदा रखा है, उसके नाराज होने का कोई ख्याल नहीं है, उसके नाराज होने का कोई ख्याल नहीं है। वो क्या कहेंगे? लोग बराबर कहेंगे। दोस्त याद रखिए, अहले नफ्स कभी भी राजी नहीं होते, कभी खुश नहीं होते। चाहे उनके लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दे, सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दे, वो कभी खुश नहीं होते। 20-30 साल तक आप अपनी बीवी को बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, मगर 30-40 साल के बाद एक जुमला कह देती है कि तुम मेरे लिए क्या किए हो। क्या होती है एक मर्द की हालत? बच्चे कहते हैं, उनको पाल कर, उनकी तालीम का इंतज़ाम करके, उनकी हर तरह की सहूलत का इंतज़ाम करते हैं। 30-40 साल गुजर जाते हैं और बच्चा कहता है कि तुम क्या किए मेरे वास्ते। ना माँ बेटे की नज़र में आज कोई हैसियत रखती है, ना बेटा अपनी माँ को कुछ बड़े मकाम वाली समझता है। उसको उस दिन भी वो इख्तियार था जब ये छोटा सा बच्चा था, एक चावल का दाना उसके हलक में डाल देती तो फिर उसके अंदर से फिर वो सांस बाहर नहीं निकलती थी। कितने एहसान थे। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को अपने बाद मकाम अता किया, ये बतलाने के लिए कि जैसे मेरे तुम पर एहसान है वैसे माँ बाप के भी तुम पर एहसान है। बच्चा साफ कह देता कि भाई तुम क्या करे मेरे वास्ते, क्या बड़ा काम करके दिए हमारे वास्ते। अगर हम होते उस ज़माने में तो हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। अगर वो कुछ नहीं करते तो हम आज इतने बड़े कैसे होते, इतने बड़े कैसे होते। क़ियामत की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी ये है कि लोग माँ बाप के नाफरमान होंगे, उनकी खिदमत को बोझ समझेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें माँ बाप की खिदमत में रखा है, वो नेमतें इस्लाम की सबसे बड़ी सी बड़ी इबादतों में भी नहीं रखा। एक सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते हैं, मैं बहुत राज की बात, मैं जो महसूस किया वो अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं जो अपनी ज़िंदगी में महसूस किया वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत, एक उम्र के बाद मेरे माँ बाप बहुत बीमार हो गए, बड़ा इल्म हासिल करने के लिए वक्त लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन माँ बाप की खिदमत जब से शुरू किए उस वक्त से इल्म में और अमल में जो तरक्की मिली उससे पहले नहीं थी। मैं ये किसी किताब से पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, अपना तजुर्बा अर्ज़ कर रहा हूँ। जो बातें किताबों से नहीं मिली, जो बातें बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत से नहीं मिली, वो बातें और वो राज माँ बाप की खिदमत से अल्लाह ताला खोलता है। सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, अहय्युन वालिदा का, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? उन्होंने फरमाया, सहाबी ने, नाम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन ज़िंदा है। हुजूर ने फरमाया, फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ तुम उनमें जिहाद करो। एक तरफ है अपने गर्दन को कटा देना, अपने आप को ज़ख्मी कर लेना, और एक तरफ है माँ बाप की खिदमत। दोनों को जोड़कर हुजूर फरमा रहे हैं, तुम्हारा जिहाद में जाकर ज़ख्मी हो जाना, जिहाद में जाकर सर कटा देना, जिहाद में जाकर टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये अल्लाह के पास वो मकाम नहीं रखता जो मकाम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने में है।
हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों को विलायत कहाँ से मिली दोस्त, कहाँ से मिली? माँ बाप ही होते हैं जो बेटे को वली भी बना सकते हैं, चाहे तो शैतान भी बना सकते हैं। टीपू सुल्तान शहीद के बारे में जब इत्तला मिली, उनके माँ को इत्तला मिली कि टीपू सुल्तान जंग से, अंग्रेज़ों के साथ जंग से वापस आ गए हैं, पीठ फेर कर आ गए हैं भागकर, अफवाह फैल गई। इस तरह की हर तरह की गलत खबरें हर ज़माने में आम होती थी। माँ ने सुना तो कहा कि ये खबर हरगिज़ सही नहीं हो सकती। कितना एतमाद है माँ पर अपने बेटों का, बेटों पर माँ को कितना एतमाद और भरोसा है। कह रही है कि मेरा बेटा इस तरह से भाग कर नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि अंग्रेज़ भाग गए और टीपू सुल्तान शहीद फातेह होकर लौटे हैं। अंग्रेज़ भाग गए उनके बहादुरी को देखकर। तो लोगों ने पूछा कि ये वाक़या तो बाद में हुआ, जिस वक्त पहली मर्तबा खबर आई थी कि अंग्रेज़ों के मुकाबले में टीपू सुल्तान भाग कर आ गए थे, तो तुमने किस बलबूते पर कहा कि मेरा बेटा टीपू इस तरह से भाग कर नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि माँ कहती है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की कि मैं किताबों में पढ़ी, अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी कि जो माँ अपने बेटे को बावजू रहकर दूध पिलाती है, उसका बेटा कभी बुज़दिल नहीं हो सकता, हक़ के मैदान से भाग कर नहीं आ सकता। कहाँ से मिला ये बहादुरी? तो मशहूर है हज़रत टीपू सुल्तान की, ये कहाँ से मिली उनको? इसकी जड़ पेड़ कहाँ है? ये उसी माँ में है। सारा इस्लाम भरा पड़ा है माओं की सीरत से। सारी इस्लाम की तारीख़ इब्तिदा कहाँ से है? ये माओं के सिलसिले से शुरू है। और बदकिस्मती है, हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है। कॉन्वेंट पे जब हमारे बच्चे जाते हैं, अब उनको हिस्ट्री, ये जो सिलेबस बनाया गया है, कोई एक उठकर बता दे कि ये सिलेबस बनाया किसने है। मैं खुद कॉन्वेंट का एक तालिब इल्म रहा हूँ, इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। ये सिलेबस बनाया अंग्रेज़ों ने। जब उनको मालूम हो गया कि अब हम हिंदुस्तान से जाने ही वाले हैं, तो उन्होंने एक ऐसी तरतीब बनाई कि हम चले जाए, अंग्रेज़ चले जाए, मगर अंग्रेज़ी यहाँ से न जाए। अंग्रेज़ चले जाए, अंग्रेज़ी न जाए। वो जाते हुए अपनी चाल छोड़कर गए। सिलेबस उन्होंने बनाया। अब उठाकर देखिए, ये जो हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को, हिस्ट्री में हर मज़हब के, डेमोक्रेटिक होने की वजह से हर मज़हब के एक बड़े नुमाइंदे का तज़किरा वहाँ होता है। हिंदुओं के लिहाज से किसी और का तज़किरा होता है, राम का होता है, किसी और का होता है। और क्रिश्चियन के लिहाज से वो ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर देते हैं। जब मुसलमानों की बात आती तो या तो अबुल कलाम आज़ाद या सर सैयद अहमद ख़ान या फिर ये शाहजहाँ बादशाह, ये जितने गुज़रे हैं ये बादशाहों के नाम रहे थे। मैं सवाल ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, क्यों इस जगह पर जहाँ हर मज़हब के बड़े नुमाइंदे का नाम लेकर राम का नाम लिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्रिश्चियन के लिहाज से लिया गया, और दलितों के लिहाज से अंबेडकर का नाम लिया गया, मुसलमानों के लिहाज से सरकार दो आलम का तज़किरा क्यों नहीं आया? हुजूर का नाम लिखकर हुजूर की सीरत 2 सतर ही सही बयान कर देते। ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लाते, अबू बकर सिद्दीक़ का लाते थे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लाते थे, हज़रत उमर फारूक का लाते थे रज़ियल्लाहु अन्हु। या इस्लाम की इब्तिदा वहाँ से हुई जहाँ एक औरत अल्लाह के भरोसे पर अपने शीरखार बच्चे के साथ अल्लाह के हवाले हो गई थी। वो तज़किरा कर देते और वो बच्चा माँ की तरबियत पाकर अपने बाप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर अल्लाह ताला खाने काबा को आबाद किया। ये तज़किरा करते तो क्या होता था?
खुदा की कसम अगर इन हजरात का तज़किरा हिस्ट्री में हो जाता और कॉन्वेंट में हमारे बच्चे ये पढ़ते तो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाते, बल्कि कहते कि बाप मुझे वहाँ ना भेज जहाँ पर लोग ये पढ़ाते हैं, जिसका तज़किरा पढ़ के आया हूँ मुझे उनका दीवाना बना दे। बच्चा ये पूछता हमारा। अब ज्योग्राफी बताने आए तो या तो इस्लामिक लिहाज से ताजमहल रहता या चार मीनार रहता। चार मीनार ना मस्जिद का नाम है ना किसी वली के मज़ार का नाम है। किधर जा रही है कौम? हमने कभी गौर किया? अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके जहन व फिक्र में एक उमंग रहती है कि मैं किसी भी तरह से ताजमहल देख लूँ। बच्चा ख्वाहिश करता है तो बाप भी खुश हो जाता कि बच्चा मेरा ताजमहल देखने की ख्वाहिश किया, मैं ज़रूर दिखाऊं। वो चार मीनार देखने की ख्वाहिश करता है तो उसको पूरा करते हैं हम। ये फ़िक्र बच्चे के अंदर से कहाँ आई? क्यों हमारा बच्चा ये नहीं पूछता कि अब्बा जान मुझे खाने काबा दिखाओ? क्यों ये नहीं पूछता कि मुझे गुंबद खज़रा की ज़ियारत कराओ? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि खाने काबा कोई चीज़ है। उसे मालूम ही नहीं कि गुंबद खज़रा भी एक हुस्न का मंजर ज़मीन पर है। उसको मालूम ही नहीं, पढ़ने का मौका ही हमने नहीं दिया। तो बात वहाँ से आई, ये माओं की तरबियत होती थी, वहाँ से बात मैं इधर लाया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने माओं के सदक़े से बहुत कुछ दिया। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है दोस्त, बहुत बड़ी नेमत। वो आज पामाल हो रही है। वलियों को विलायत जो मिली वो माँ बाप की खिदमत से मिली। शैतान ने वो नेमत आज हमसे छीन ली। एक वाहिद इस्लाम वो मज़हब है जो ये कहता है कि माँ के क़दमों के नीचे जन्नत है। इसके सिवा किसी मज़हब ने माँ की इतनी अहमियत नहीं बतलाई। बताए किसी मज़हब बताए ये मकाम की बताया है? कोई बता नहीं सकता। अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारे माओं के क़दमों में है। तो हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी माँ से अर्ज़ करते हैं एक दिन, अम्मा जान मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करना चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ, उसको हासिल करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटे जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि माँ क्या तुम्हारी खिदमत मेरे ऊपर माफ़ है? अगर तुम माफ़ कर दोगी तो मैं जाऊँगा। कहा कि बेटे तमाम खिदमतें माफ़ है, सारी खिदमत में माफ़ कर रही, जाओ तो अपने मौला को ढूंढ के आओ। हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं किसी बस्ती को नहीं छोड़ा, किसी जंगल और बियाबान को नहीं छोड़ा, हर जगह जाता और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता, हर जगह तलाश करता, तलाश कर कर के मैं थक गया। मगर मैं जिस चीज़ की तलाश में निकला था वो सुकून क़ल्ब, वो मौला के मिलने का सुकून और उसकी तस्कीन मुझे हासिल नहीं हो रही थी। एक दिन ख्याल हुआ, कई साल गुजर गए इस असना में, एक दिन मुझे ख्याल हुआ कि एक मरतबा माँ से मुलाकात करके मैं फिर अपनी इस कोशिश को जारी करूँगा। ये समझ कर अपने घर आते हैं और आकर खिड़की में से देखते हैं, दस्तक देते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता, तो खिड़की में से देखते हैं कि शायद माँ किसी काम में मसरूफ़ है। तो क्या देखते हैं कि माँ सजदे में है और दुआ कर रही है। आप कानों को मुतवज्जे करते हैं और सुनते हैं कि माँ क्या कह रही है। तो आप फरमाते हैं मेरी माँ की उस दुआ को सुनकर मैं हैरान रह गया और अपनी ज़िंदगी पर अफसोस करने लगा। वो कह रही थी कि ऐ परवरदिगार, मेरा बेटा बायज़ीद तेरी तलाश में न जाने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा है, तू क्यों इस तरह रूपोश हो गया? तू जल्द से जल्द उसको मिल जा, मेरा बेटा तुझे और तलाश नहीं कर सकता। ये सुनकर बायज़ीद बुस्तामी कहते हुए रोते थे, रो पड़ते थे, मैं जिस परवरदिगार को तलाश करते करते जंगलों बियाबान नहीं छोड़ा, किसी बस्ती को शहर को नहीं छोड़ा, वो परवरदिगार मैंने उसको अपनी माँ की दुआओं में पाया है। वहाँ जाने के बाद, वो सुनने के बाद मालूम हुआ कि मेरा परवरदिगार मुझे कहाँ से मिलेगा। इधर मैं यहाँ से दुआ को सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता किया। बायज़ीद बुस्तामी ये वाहिद शख्सियत है जिनके कोई ज़िंदा पीर नहीं थे।
हज़रत सैयदना अबुल हसन क़िरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी वाबस्तगी है, आपको अलग सोहबत हासिल हुई है। ये आपका खुसूसी मकाम व मर्तबा था जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानियत से बग़ैर सारे ज़रियों को हटा करके बिला किसी वास्ते के अपनी मारिफत अता फरमाया। और हर दिन आप इरशाद फरमाते हैं 360 असरार अल्लाह ताला के मेरे दिल पर उतरते थे, सिर्फ इस दुआ की बदौलत थी। तो दोस्तों, बात हमारे मजमून का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की जो तख्लीक़ की है उसमें उसकी चाहत ये है, वो इसके तख्लीक़ में चाहता ये है कि मेरा बंदा दुनिया में रहे मगर दुनियादार न रहे, ये जायदाद में रहे मगर जायदाद वाला न रहे, ये बीवी बच्चों में रहे मगर उनका होकर न रहे, ये मेरा रहे, ये मेरा बनकर रहे, वो ये चाहते हैं। मगर बंदा जैसे ही दुनिया के हवाले हो गया, उसको नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले उसके अंदर परेशानी आई। जो दुनिया की तरफ जाता है या दुनिया की तलब या ख्वाहिश जिसके अंदर आती है, चाहे वो इज्जत की सूरत में हो, चाहे वो औरत की सूरत में हो, चाहे वो शोहरत की सूरत में हो, चाहे वो जायदाद की सूरत में हो, चाहे वो इज्जत की सूरत में हो, किसी भी अंदाज से जब इंसान दुनिया की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसको दुनिया क्या देती है? उसको दुनिया रुसवाई और परेशानी देती है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बंदा बढ़ता है तो अल्लाह ताला क्या करता है? साफ कह दिया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो बंदा मुझसे दोस्ती कर लेता है, मैं उसको सबसे पहला इनाम ये देता हूँ कि मैं उसको कभी गमगीन होने नहीं देता और कभी खौफ में मुब्तला नहीं करता। ये कितनी बड़ी नेमत है, हम समझ नहीं सकते। जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने तमाम नफसानी ख्वाहिशात को, अपने तमाम आराइशों को ख़त्म किया, अल्लाह उनको बेकार नहीं छोड़ा। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह भी उसका हो गया। ये होकर दिखाया अल्लाह ताला, ये होकर दिखाया। सहाबा की सीरत से लेकर देख लीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ दिए, मक्के से हिजरत कर मक्के को छोड़ दिए तो अल्लाह तबारक व तआला मक्के को सरकार दो आलम के ग़ुलामी में दे दिया। क्या मक्का फ़तह नहीं हुआ? सारे अहले मक्का हुजूर के सामने सर नीयूं होकर बैठ गए। बाइज़्ज़त तरीक़े से अल्लाह ने अता किया। जो अल्लाह के लिए हो गया, अल्लाह उसका हो गया। ये अल्लाह का तयशुदा है, ये अल्लाह तबारक व तआला का तयशुदा क़ानून और उसकी सुन्नत है। इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ऐसी मिसालें हैं। जो अल्लाह के रास्ते में निकला, हमारे सामने भी आ जाता है मसला। कारोबार में रहते हैं, झूठ बोलने का मौका आता है। झूठ बोलने का जब मौका आ जाता है तो हम क्या समझते हैं कि अगर झूठ बोलेंगे तो थोड़े से पैसे फ़ायदे में आ जाएंगे। नहीं दोस्त, यहाँ से ही हम दीनदार है या दुनियादार है हम फ़र्क कर सकते हैं। हमारा दीन कितना है और हमारी दुनिया कितनी है, हम यहीं से तमीज़ करके देख सकते हैं। जब धोखा देने का मौका आता है, हम जानते हैं कि ये धोखा दे रहे हैं। हमारा ज़मीर हमें गवाही देता है, ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो पहले से ललकारता है कि इंसान तू झूठ कह रहा है, तू धोखा दे रहा है, ये गलत है। हमारी नज़र गलत जगह जाती है तो फ़ौरन मालूम होता है कि ये नज़र जहाँ नहीं देखने का हुक्म है वहाँ देख रही है। मगर उसके बावजूद इंसान थोड़ी देर की लज्जत के लिए हमेशा का नुकसान ख़रीदता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इंसान थोड़ी देर अपने नफ्स के मज़े को रोक दे, थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स को कह दे कि वो गुनाह न करे, थोड़ी देर को अपनी ज़ुबान को पाक कर ले, थोड़ी देर के लिए अपने कानों को पाक कर ले। मैं तुझको हमेशा के लिए तेरी आँखों को वो राहत दूंगा जिसका तुझे कभी तसव्वुर भी नहीं था। अपने कानों को थोड़ी देर के लिए हिफाजत कर ले, बंद कर ले। मैं तुझे ऐसी बात सुनाऊंगा, ऐसा नगमा सुनाऊंगा जो सुनने के बाद तू 40 साल तक महवे में रहेगा, तुझे एहसास भी नहीं होगा कि तुझ पर क्या गुजर रही है। आज मुसलमान की हालत बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह का होना तो दूर की बात है, वो दीन के छोटे छोटे अमल पर भी आने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान है और गाने भी सुन रहा है। जिसके कान में कुरान पढ़ने से लज्जत मिलना था,
वो किसी औरत की आवाज़ से लज्जत ले रहा है तो समझिए कि ये दिल खाली है ईमान से। मुसलमान है और गाली भी दे रहा है। जो ज़ुबान अल्लाह के कलाम को पढ़कर खुश होना था वो ज़ुबान गाली देकर खुश हो रही है, उसको फैशन भी समझ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुसलमान और गाली, मुसलमान और गाना, ये बिल्कुल दो एक जगह जमा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ये आँख जिससे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है क़ियामत के दिन, क्या ख्याल है जो आँख गंदी चीज़ को देखे, गंदे मंजर को देखे, नामहरम को देखे, शर्म की जगहों को देखे, क्या वो आँख अल्लाह को देख सकती है क़ियामत के दिन? इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है क़ियामत के दिन। क्या वो आँख सरकार दो आलम का दीदार कर सकती है? आज बेहयाई और बेपर्दगी इतनी आम हो चुकी, उसकी नहूसत ये है कि हमारी नस्लें ख़राब है। बेहयाई की वजह से जो लत लगती है वो ये है कि औलाद बेअदब पैदा होती है। याद रखें, बेअदब औलाद का पैदा होना वो इस बात की दलील है कि माँ बाप ने कोई बेशर्मी का काम किया है, दोनों में से किसी ने किया है, उसका नतीजा ये जाहिर हुआ, औलाद के अंदर ये रवैया इख्तियार हुआ। थोड़ी देर की लज्जत है दोस्त, और कुछ नहीं है, ये धोखे की दुनिया है। चाहे कितने भी मज़ेदार खाने को हम खाए, ज़ुबान से लेकर हलक़ के नीचे उतरने के लिए कितना वक्त लगता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसके लिए हमने हलाल का ख्याल किया ना हराम को खातिर में रखा। थोड़ी देर के लिए वो जो गाना सुनते, कितने देर सुनते हैं? एक रात, वो रात कैसे भी गुजरने ही वाली है, जिसको हमने गानों के चस्के से मुकम्मल किया। खबर की रात तो हमेशा के लिए गुजरने की है, वहाँ क्या करेंगे? जो कौम आज मुसलमान नौजवान बिलखुसूस क्या कर रहे हैं रातों में, किसी भी कौम के ज़वाल का बहुत बड़ा सबब यह है कि उनकी रातें गलत जगह इस्तेमाल होती है। गलत जगह रातें इस्तेमाल होना ये इस बात की दलील है कि अब ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जिसकी ज़ुबान नापाक हो, जिसके ग़िज़ा पाक ना हो, ये कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंग यरमूक एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई। इसके बाद यहूद और नसारा से कभी मुसलमानों की जंग नहीं हुई, यहाँ तक कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर आ गया। तकरीबन 400 साल तक जंगें मौकूफ़ थी, कोई यहूदी और नसरानी मुसलमानों से जंग नहीं करते थे। वजह क्या थी? इस जंग में मुसलमानों की तादाद 60,000 थी और गैर यहूदी और नसारा पूरे मिल गए थे, पूरे एक होकर पूरे दुनिया के यहूद और नसारा एक जगह जमा हो गए थे। 2.5 लाख की तादाद थी। मगर सुबह से शाम तक जब जंग हो जाती थी तो वो मशवरा करते थे कि कल के दिन की जंग कैसे हो, कल किधर से हमला करे, कल किधर से वार करे। ये एक मशवरा होता था, मजलिस होती थी। वो बादशाह जो था, रूम का बादशाह जो हिरक़ल उसका नाम था, उसने सवाल किया मजलिस वालों से कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम 2.5 लाख अफराद है, बड़े बड़े शहसवार है, हमारे पास सवारियाँ भी है, हथियार भी है, खाने के लिए ग़िज़ा भी है, मगर क्या बात है वो सामने जो मुसलमान हैं उनके पास तादाद में भी कमी है, हथियार में भी कमी है, सवारियों में भी कमी है, वैसे तो उनकी ग़िज़ा ही कुछ नहीं है, फाकों में रहते हैं। मगर कौन सी चीज़ है जो उनको तरक्की के तरफ बढ़ा रही है, उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है? आज के मशवरे में वो तय करके दो। तो सब खामोश थे। एक यहूदी आलिम था, वो उठकर कहने लगा, बादशाह जहाँ पना, आप जिस सवाल को लेकर आज बैठे हैं इस पर मैं पहले ही दिन से गौर कर रहा था कि इनकी तरक्की का राज ये नहीं है जो हम देख रहे हैं कि तलवार से तरक्की मिलती है, तादाद से तरक्की मिलती है। आज हमारा भी सिर्फ ख्याल ये है
पैसा है तो हमारी तरक्की है, वरना नहीं है। पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है तो हमारी तरक्की नहीं है। लेकिन इस बात को हटाकर समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा। जाहिरी चीज़ों पर हमारा भरोसा होते होते इस हद तक हम पहुंच गए हैं कि उसके खिलाफ हम सोचना गवारा नहीं कर सकते। भाई इतनी सैलरी अगर नहीं है तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये चीज़ें ख़रीदना है, अगर ये नहीं है तो हम नहीं खरीद सकेंगे। बीमारी आने से 10-20 साल पहले ही हम आरोग्यश्री का इंतज़ाम कर लेते हैं कि बीमारी आ गई तो फ़ौरन इतना खर्च करना पड़ेगा। और बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला हर एक की हाजत को पूरा करने वाला है। अब आरोग्यश्री का इंतज़ाम कर लिए तो उसके लिहाज से अल्लाह ताला को भी वैसी बीमारी भेजनी पड़ती है कि ये फिर बनाया हुआ एक कार्ड बेकार हो जाएगा, इसका बनाया हुआ कार्ड बेकार हो जाएगा। अब हमारे खाने का भी अंदाज़ ये है कि रात में वैसे ही जो कुछ खाना बचा हुआ होता है ये बच जाएगा, सुबह ख़राब हो जाएगा, ये समझकर हम पेट में इजाफा डाल देते हैं। अगर वो बाहर गिरता तो उतना नुकसान नहीं था, पेट में गिरकर जो नुकसान कर रहा है वो बहुत बड़ा है। असबाब चीज़ को देखकर ज़िंदगी गुजारना, अपनी ज़िंदगी के तरक्की को महज किसी भी चीज़ में या मनसब में छुपा कर रखना, ये हमारे बेईमानी का वतीरा हो चुका है। यहूदी गौर कर रहे हैं किस बात पर मुसलमानों के अंदर कोई बातिनी ताकत है, वो क्या है मुझे बताओ, जिसकी वजह से ये कम तादाद में होकर सवारियां कम रखते हुए, सब कुछ कम रखते हुए ये तरक्की पर क्यों है? इनके हाथ के पीछे कौन सा हाथ है? वो यहूदी कह रहा है। मैं भी इसी बात पर गौर कर रहा था तो मुझे एक बात ये मालूम हुई कि पहली बात वो कह रहा है कि ये पेट भर कर नहीं खाते, ये अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं देते। पहली अलामत उनकी ये है। बहुत से उसमें फाके से रहते हैं या वो कम खाते हैं। बताइए आज हमारा हाल क्या है? कम खाना दूर की बात, ऐसे तो हम आदी है, बग़ैर गोश्त और इस तरह की चीज़ों के हमारा दिन गुज़रता ही नहीं। भाई मैं तरकारी नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, ये नहीं खाता, उसमें ज़रा सा नमक मिर्च कम हो जाए, हमारे घरों के झगड़े क्या है? हमारे घरों के झगड़े क्या है? ये कपड़ा सही नहीं धोए, ये खाना सही नहीं, मतलब ये झगड़े है। और ये हल कर लेते 40-50 साल हमारे गुजर गए। वो ये बोले थे, वो दावत में नहीं बुलाए थे, उन्होंने फला मकाम पर ये कहा था, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। ये झगड़े में इन मसाइल को हल करते करते हमारे बाल सफ़ेद हो गए। अभी दीन कब सीखेंगे? अल्लाह को कब समझेंगे? दीन को कब समझेंगे? आखिरत में अल्लाह को क्या सूरत दिखाएंगे? जब पूछेगा फरिश्ता के क्या लाए हो, कहा कि यही खाने सालों में पड़ा हुआ था। वो यहूदी आलिम कह रहा है, मैंने उनके अंदर देखा कि उनकी रग़बत खाने की तरफ नहीं है। दूसरी चीज़ जब रात हो जाती तो वो कम सोते और ज़्यादा जागते थे। और उनमें से जब हम सारे सो जाते, हमारे डेरों के सारे किंदील खामोश हो जाते तो उनके किंदील रोशन हो जाते। उनके खैमों में मुसल्ले बिछे हुए होते, किसी के खैमे से आहों की आवाज़ आती, किसी के सजदों से सिसकियों की आवाज़ आती, कोई सारी रात किसी नगमे को पढ़ता हुआ झूमता रहता। सोते कम थे, उनको नींद बहुत कम आती थी। और हमारे अंदर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खसलत है कि हम रात में बहुत देर जागते हैं, मगर इस अंदाज से नहीं जागते। हमारा जागने का अंदाज़ कुछ निराला, जागते हम भी है। कितने नौजवान हैं जो 12 बजे से पहले नहीं सोते। याद रखिए मेरी बात, कान खोल के, मैं एक पढ़ के भी कह रहा हूँ, एक तजुर्बे की बात भी कह रहा हूँ। जो लोग रात में देर से सोने की आदी है वो बड़ी सख्त तरीन मौत के शिकार होंगे। उनकी मौत बहुत सख्त बीमारी की हालत में आएगी। बुढ़ापा जब आता है तो इंसान को फिर वो नींद की लुत्फ़ हासिल नहीं रहती। अल्लाह ये रात क्यों दिया है? रात दिया क्यों है? इसमें अंधेरे को क्यों ला के रखा? ताकि उसका बंदा आराम से सो जाए। इस जिस्म की ग़िज़ा सिर्फ ये खाना पीना नहीं है दोस्त,
जिस तरह हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, अल्लाह ताला इस बॉडी को चार्ज करने के लिए रात को रखा। ये नींद है जिसकी वजह से इंसान का जिस्म चार्ज होता है, इंसान का जिस्म चार्ज होता है। सरकार दो आलम का मामूल क्या था? हुजूर का मामूल ये था, इशा पढ़ने के बाद इतनी मुख्तसर दुआ करते थे, इतनी मुख्तसर दुआ, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता, ये कहते हुए सरकार अपने मुसल्ले से उठ खड़े हो जाते थे। तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम कहते हुए अपने हुजरे तक चले जाते थे। इतनी मुख्तसर दुआ करते थे और अपने दरवाजे के पास जाकर हुजरे के पास कहते, ला समूरत बादल ईशा, ईशा की नमाज के बाद कोई किस्सा गोई नहीं। अरब में एक दस्तूर था कि रात देर तक किस्से कहानियाँ बोलते थे, किस्से कहानियाँ आपस में बोलना, सुनना, उससे मज़े उठाना। जिस तरह हम फिल्म देख रहे हैं आज, मुसलमान फिल्म का जो आदी हो गया है, उस तरह की आदत थी। हुजूर कहते कि ला समूरत बादल ईशा, ईशा के बाद किसी भी तरह की किस्सा कहानी जायज़ नहीं है, ये कहकर अपने हुजरे में चले जाते, 2 रकात सुन्नत पढ़ते और आराम करते। अब फिर फजर में पहले उठते थे, तहज्जुद में उठते थे, सारी रात फिर इबादत में गुजरती थी। ये जो फिल्म का जो निज़ाम निकला है, आपको मालूम है कि इसकी तारीख़ क्या है? अब ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, यहूदियों ने देखा कि इंसान मुसलमान को सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया जाए। बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मुसलमान को अपने फितरत से, अपनी सलाहियत से सोचने की सलाहियत ख़त्म कर दी जाए। उसके लिए क्या करना? पहले से उसकी सोच में किसी दूसरी चीज़ को डाल देना। ये जितने फिल्म निकले और सीरियल्स निकले, इसकी सिर्फ वजह ये है। अब हम वो देखकर फॉलो उसी करते हैं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, हालांकि दुनिया वैसी नहीं चल रही, वैसा बनाया गया वो। हम वो देखकर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जो हम ड्रामा को देखते हैं उसको अपने रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं, क्या हशर होगा, क्या हशर होगा उसका। तो इस तरह से मुसलमानों को उनकी अपनी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया गया। तो यहूदी आलिम ये कह रहा है, यहूदी आलिम ये कह रहा है कि मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा, उनके दिन और रात को देखा कि रात में वो जागते थे और दिन में कम खाते थे। और तीसरी अलामत वो कहता है, तीसरी अलामत वो कहता है कि उनमें से हर एक अपने दूसरे भाई को हर मामले में तरजीह देता है, प्रेफरेंस देता है सामने वाले को, कोई किसी से कीना और बुग़्ज़ नहीं रखता। तीसरी अलामत। ये सुनकर वो हिरक़ल बादशाह उठकर खड़ा हो गया और हाथ पर हाथ मारकर कहने लगा, यकीनन ये सिफत, ये 3 औसाफ जिस कौम में हो वो कौम कल सुबह इस तख्त पर बैठ जाएगी। ये तख्त अल्लाह ताला उनके हवाले कर देगा। हम यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर ये 3 खसलतें भी नहीं हैं। और वैसे ही हुआ। जब सुबह हुई तो फिर मुसलमान फातिह बनकर आए और उस तख्त पर सिपा सालार आज़म बैठ गए। ये मुसलमानों की तरक्की का राज है। इन तमाम चीज़ों से हम आरी है। तो बात हम यहाँ से अर्ज़ कर रहे थे कि हम जो दुनिया को हासिल करने के लिए दीन को छोड़ बैठे हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भी नहीं मिली और दीन तो पहले ही हमसे रुखसत हो गया। दीन पहले ही रुखसत हो गया। जिन्होंने दुनिया को ठोकर में मारा और दीन को पहला मकाम अता किया, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो दुनिया उन्होंने छोड़ा उससे बेहतर बदला उनको अता किया, उससे बेहतर बदला अता किया अल्लाह तबारक व तआला। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की हमेशा हमेशा के लिए सुन्नत है कि जो बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इसको पैदा किया, उस मकसद की तकमील के लिए अपने नफ्स को पीछे रखता है और हक़ को सामने रखता है, तो जिस चीज़ को छोड़ कर आया है उससे बेहतर चीज़ अल्लाह उसको अता करता है। जितने औलिया गुज़रे हैं बड़ी सख्त मुजाहदा वाली ज़िंदगी गुजार कर आए हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला उनके मुजाहदे का सिला दिया या नहीं दिया। अब हम क्यों कर रहे हैं गौसे पाक का तज़किरा?
क्यों करते हैं ख्वाजा अजमेर का तज़किरा? क्या ये बड़े कारोबार थे इसलिए हम कर रहे हैं? क्यों लोग मर मिटते हैं गौसे आज़म पर? क्या ये बड़े मालदार थे इसलिए? क्या उनके मालदारी के तज़किरे करने के लिए हम जमा होते हैं? दुनियावी एतबार से हम दुनिया की तरक्की को जिस नोक पलक पे रखा है, क्या इन्हीं बातों को हम तज़किरा करने के लिए, इन्हीं बातों के बारे में बात करने के लिए जमा होते हैं? हम तो इसलिए जमा होते हैं कि उनका रब से ताल्लुक़ कैसे था, वो अपने मौला को कैसे ताल्लुक़ में बरकरार रखते थे, अपने मौला को किस तरह से राज़ी करते और मनाते थे, ये वाक़ियात बयान करने के लिए, सुनने के लिए जमा होते हैं। फ़िरौन बहुत बड़ा बादशाह था, क्या उसके तज़किरे हम करते हैं? जो अल्लाह के लिए मिटा वो हमेशा के लिए ज़िंदा, जो अल्लाह के लिए क़ुरबान हो गया हमेशा के लिए वो आबाद, उसको कभी बेकार होने नहीं देता। नौजवान जो अपनी निगाहों को झुका लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो थोड़ी देर की लज्जत गई है ना, उससे बढ़कर उसको लज्जत अल्लाह ताला जायज़ तरीक़े से देता है। वो नहीं गया दोस्त, वो गया कभी कहीं नहीं, उसको उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने दिया है। अब 2 रुपए जो हम झूठ बोलकर ले लेते हैं किसी से, हम समझ रहे हैं कि हम फ़ायदे में हैं, नहीं दोस्त नुकसान में हैं। हमने बहुत थोड़ा फ़ायदा कमाया है। अगर वहाँ सच बोल देते तो अल्लाह तबारक व तआला वो नेमत अता करता जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं होती। औलिया में से एक बहुत बड़ा नाम आता है हज़रत सैयदना सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का। दुनिया के 3 गुना तिहाई हिस्से के आप बादशाह थे, तिहाई हिस्से के बादशाह थे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े बादशाह थे, मगर उस बादशाहत की वजह से उनको अल्लाह को राज़ी करने में रुकावटें थी। बादशाहत की वजह से अल्लाह की लिक़ा के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने में रुकावटें होती थी। आपने क्या किया? बादशाहत को छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के लिए ये ख्याल हुआ कि बादशाहत को छोड़ दिया, क्या वो महरूम हो गए? बादशाहत चले गई। शीरखार बच्चा था उसको भी छोड़ गए, अपनी बीवी को भी छोड़ दिए, मलिका को भी छोड़ दिए, सारे ऐश व आराम को छोड़कर निकल गए। हम जो एक दिन की फजर सर्दी में पढ़ना अपने लिए गवारा नहीं करते, वो कैसी ज़ात थी जो हमेशा के लिए घर से निकल गए। कहाँ सोने का इंतज़ाम था? मैं यहाँ से निकलूँगा तो कहाँ सोऊंगा, इसका भी ख्याल नहीं किए। मैं शाही दरबार से निकल रहा हूँ, क्या खाऊँगा, इसका भी ख्याल नहीं किया। जिसको तलाश होती है मौला की, जिसको तलब होती है मौला की, जिसको चाहत होती है मौला के रिज़ा की, उनका ये रवैया होता है। वो ये नहीं देखते कि अब फिर क्या होगा, कल का नहीं सोचते। हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमारा कल कैसा है। कल को संवारने के लिए आज कैसा भी तबाह कर देते। अब जब कल आता है तो वो भी आज बनकर आता, वो भी तबाह। वो कल आता नहीं, हम सुकून से रहते नहीं। ये कौन से धोखे की ज़िंदगी में है? हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकलते हैं और हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानक़ाह पर पहुँचते हैं। वहाँ रहकर मुजाहदे करते हैं, अल्लाह की याद अपने सीने में बसाते हैं, अल्लाह को पाने के, पहचानने के तौर और तरीक़े सीखते हैं। फिर वहाँ से निकलते 3 साल का अरसा गुज़र गया, 3 साल का अरसा गुज़र गया। फिर वहाँ से आप जब वापस हुए, अब तो मौला मिल गया, अब तक नहीं मिला था, अब तो भी वापस चले जाना था, अब तो मौला मिल गया, अपने तख़्त पर बैठ जाना था। और जिसको मौला मिलता है फिर उसको दुनिया की हाजत नहीं रहती। ये अलामत है। आज जितने उलमा और मशाइख दुनिया की खातिर दुनियादारों को चाहते हैं, वो सब हकीकत में दुनियादार हैं। मैं शुरू में भी कहा था कि न मुसल्ला दीनदारी की अलामत है, न बाज़ार दुनियादारी की अलामत है, न ये है न वो है। दिल किस तरफ झुका हुआ है हमारा,
मुसल्ले पर बैठने वाला, जुब्बे कुब्बे पहनने वाला, उसकी नज़र लोगों के जेब पर हो, लोगों के माल और दौलत पर हो, वो जायदाद और नाम और नमूद के लिए हो, तो उससे पक्का दुनियादार कोई और नहीं होगा। ये दीनदार जिन्होंने दीन हासिल किया, अपने मौला को पा लिया, उनके दिल में ख्याल आता है कि जाकर मैं तख्त के बलख के तख्त पर बैठ जाऊं, तो फिर अंदर से ईमान जवाब देता है, ऐ इब्राहीम, अब तो तुझे बादशाहत की ज़रूरत क्या है? तुझे तो तेरा परवरदिगार मिल गया है, अब बादशाहत की ज़रूरत क्या है? किसी भी शय की कमी नहीं रहती, तू उससे बड़ा बादशाह है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दिखलाया दुनिया वालों को। एक ज़माना गुजरा, आप दरिया के किनारे बैठकर अपने कंबल को सी रहे थे, वहाँ से लश्कर गुजरता है, आप ही के बादशाहत का, सल्तनत का लश्कर आता है, तो एक वज़ीर आपको देखकर पहचान लेता है। एक वज़ीर आपको देखकर पहचान लेता है और करीब आकर कहता है कि बादशाह जहाँ पना, आपने इतने बड़े तख्त और ताज को छोड़कर यहाँ चट्टानों में क्या कर रहे हैं? आज भी वो तख्त आपका इंतज़ार में है, आज भी वो बादशाहत आपके इंतज़ार में है। आप बादशाह छोड़कर फ़कीरी की ज़िंदगी क्यों इख्तियार कर लिए? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐ वज़ीर, शायद तुम्हें धोखा हो गया है, मैं आज भी बादशाह हूँ, मैं कल भी बादशाह था, आज जो बादशाह हूँ वो बादशाह कल नहीं थी। तुम्हारे तख्त और ताज में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा के दजला के किनारे चट्टानों में है। मैं जो यहाँ जो बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठने में जो लज्जत और मज़ा है, मुझे वो मज़ा और वो बादशाहत बलख्त के तख्त और ताज में नहीं थी। रुमूज़ सिर्र दिल बेदिल चदानत, ये बातें उस वज़ीर को क्या समझ में आती जिस तरह हमको आज समझ में नहीं आ रही। तो बादशाहत होती तो क्या अच्छा होता था, वो छोड़कर क्यों फ़कीर बन गई, ये सोच रहे ना। वज़ीर कहने लगा, बादशाह क्या कह रहे हैं आप, शायद पागल हो गए आप किस बादशाहत की बात कर रहे हैं? ओढ़ने के लिए कंबल है जो जगह जगह से फटा हुआ है, उसको पेवंद लगा रहे हो, और बैठने के लिए कोई बिस्तर है ना मसनद है, वैसे ही बैठे हुए हैं, फिर आप किस बादशाहत की बात कर रहे हैं? तो सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम बल्खी कहते हैं, देखना चाहते हो मेरी बादशाहत की, मेरे शहंशाही की शान देखना चाहते हो? ये कहकर आपने वो कंबल जो सी रहे थे, आप उस सुई को निकालते हैं और दरिया में फेंक देते हैं। कहते हैं, ऐ वज़ीर, जाओ उस सुई को ढूंढ कर लेकर आओ, तुम्हारी सारी सल्तनत को दांव पे लगा दो, सारी बादशाहत को, सारे सिपाहियों को उतार दो, मुझे मेरी वो सुई ला कर दो। वज़ीर ने कहा, आपको उस सुई की क्या ज़रूरत है? आप चाहेंगे तो हज़ारों सोने चांदी की सुई मिल सकती है। कहा कि नहीं नहीं, मुझे वही सुई चाहिए। वज़ीर ने कहा कि ये तो कोई ला कर नहीं दे सकता, हमारी बादशाहत में वो ताकत नहीं है कि वो सुई ला कर दे। इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरी बादशाहत में वो ताकत है, देखो वो सुई कैसे आती है। ये कहते हैं, समंदर की मछलियों को हुक्म देते हैं कि मछलियों, मेरी सुई सब तुम्हारे समंदर में गिर गई है, ज़रा लाकर दे दो, मेरी सुई गिर गई है, लाकर दे दो। तो अजीब मंजर वज़ीर ने देखा कि समंदर में जितनी मछलियाँ थी, किसी ने सोने की सुई अपने मुंह में ली, किसी ने चांदी की सुई ली, और सब एक एक अलग अलग अंदाज में सोने चांदी की सुई लेकर बाहर आती हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, नहीं नहीं, मुझे सोने चांदी की सुई नहीं चाहिए। अगर ये सोने चांदी को मैं चाहता तो उसी बलख के तख्त पर बैठा रहता, यहाँ क्यों फ़कीर बनकर आता? मुझे वही सुई चाहिए जो सुई मेरे पास थी, जिससे मैं अपने कंबल को सी रहा था, वो सुई भी जंग आलूद थी, वही जंग आलूद सुई मुझे लाकर दे दो। तो एक मछली उसी जंग आलूद सुई को लेकर बाहर आती है और आपके कदमों में रख कर जाती है। आप वज़ीर को देखकर कहते हैं, ऐ वज़ीर, बता ये बादशाहत अच्छी है या वो बादशाहत अच्छी है? बादशाहत गई आपकी,
मौला के खातिर जो दुनिया को छोड़ता है वो दुनिया उससे दूर नहीं जाती बल्कि वो उसके पीछे आती है। फ़र्क ये है कि अब तक ये शख्स दुनिया के पीछे जा रहा था, जब ये मौला के पीछे गया तो दुनिया इसके पीछे हो गई। फ़र्क इतना हुआ। दुनिया तो कई मुक़द्दर की चीज़ें कभी जाती नहीं। याद रखें, अल्लाह ताला हमको दुनिया से बेफिक्र करने के लिए कह दिया, क्या है वो इंसान तेरा मुक़द्दर तेरे पैदा होने से 50,000 साल पहले मैंने लिख दिया। तुझे अब फिक्र करने की ज़रूरत क्या है? तू मेरी फ़िक्र कर। दुनिया में तुझे इसलिए भेजा हूँ कि तू मेरी फ़िक्र कर। तेरे रिस्क का इंतज़ाम मैं पहले ही कर दिया, उसका सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। तू फिक्र कर या फिक्र न कर, वो तेरे कदमों में आएगा। जो चीज़ अल्लाह ताला के लिए छोड़ कर गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके कदमों में ला कर रख दिया, महरूम नहीं रखा। उसके बाद भी वो बादशाह रहे। वो बादशाहत तो ख़त्म होती थी, आज भी बादशाहत सल्तनत बाकी है इब्राहिम बिन अदम बल्की की। जो बड़े बड़े आमिल होते हैं जायज़ तरीक़े के, वो जब भी किसी जिन्नात से किसी का पीछा छुड़ाना चाहते हैं ये नाम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हज़रत इब्राहिम बिन अदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है वहाँ जिन्नात भाग जाते हैं। आप जंगलों बियाबान में दजला किनारे रहते थे, इसीलिए आपको तकलीफ़ न होने के लिए अल्लाह ताला सारे जिन्नात को क़ियामत तक के लिए आपका ग़ुलाम बना दिया। कल तक तो वो बादशाह के सिपाही ग़ुलाम थे, वो सब ख़त्म हो गए, वो तख्त भी ख़त्म, वो ताज भी ख़त्म, मगर आज भी सल्तनत बाकी है, आज भी ज़िंदा है आपकी सल्तनत। ये इस बात की दलील है कि आज भी औलिया अल्लाह ज़िंदा है। जब उनकी सल्तनत बाकी, अरे उनके नाम का पावर बाकी है, उनके नाम की शान बाकी है, तो वो भी बाकी रहेंगे, उनको ख़त्म कौन करेगा? तो बात ये साबित करना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इसलिए पैदा किया, वो मौत और हयात में के दरमियान रखा, शर और खैर के दरमियान रखा, और ये आजमाने के लिए कि ये बंदा किस तरफ जाता है। हाथ वही है, चाहे तो चोरी भी करो, चाहे तो हलाल भी कमाओ। हराम कमाने के लिए दूसरा हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, चाहे हलाल कमाओ या हराम कमाओ। एक ही ज़ुबान है, चाहे तो सच बोलो या झूठ बोलो। वही निगाह है, चाहे तो हक़ को देखो या नफ्स को देखो। वही कान है, चाहे तो लज्जत के लिए सुनो या मौला के कलाम को सुनो। कान दूसरा नहीं है। किसके लिए कर रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं, किसके लिए मर मिट रहा है। किसी को इज्जत नहीं है दोस्त, जो अल्लाह के लिए है अल्लाह का हो गया, और अल्लाह जिसका हो गया उसी के लिए इज्जत है। बादशाह तरस गए हैं मुसलमान की इज्जत के सामने। मुसलमान की इज्जत और वक़ार जो अल्लाह ताला रखा है उसके लिए बड़े बड़े लोग तरस गए, उनको नहीं मिला। जिसको मौला मिला उसको सब मिला। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, अल्लाह जिसका है सब उसका है। खुलासा ये है, अल्लाह जिसका है सारी कायनात उसकी है। जब यार तेरा है तो फिर सारी कायनात है तेरी। सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। सब तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख। हर चीज़ हासिल कर लिए एक वो जो हमारा परवरदिगार है, जो अपना बनाने के लिए पैदा किया, उसको छोड़ दिए। यही अल्लाह वालों का मिशन है। हर वली जो वली बने हैं, कब बने हैं? जब मौला उनका हो गया। वो कब होता है? वो सिर्फ ये देखता है कि बंदा मेरी तरफ आता है या मखलूक की तरफ जाता है। किसी को छोड़ना नहीं है दोस्त। इस तरह की बातें करने का मतलब ये नहीं कि आप घरदार छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे, नहीं है। इस्लाम आसान मज़हब है। सिर्फ ये कहता है अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजत को पूरी करो, हमारे मंशा से पूरा करो। ये नहीं कहते कि बीवी मत रखो, बीवी रखो, बराबर रखो। मौला जिस मंशा से रखने का हुक्म दे रहा है उस मंशा से रखो। औलाद बिल्कुल रखो। जायदाद, हमारे पास क्या दौलत है दोस्त? आज मुसलमान के पास वो दौलत नहीं है जो दौलत सहाबा में और बड़े औलिया में थी। मगर रखते किसके वास्ते थे? मौला के लिए रखते थे। मौला के लिए रखने का मतलब ये होता है कि जब मौला का मंशा आता तो उसको वैसे ही लुटा देते थे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं नक्शबंदी सिलसिले के पीर हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जो आशिक गुजरे हैं, जिनके फ़ारसी नातिया कलाम हम अक्सर पढ़ते और सुनते हैं।
बड़े आशिक़ रसूल गुज़रे हैं। उनकी इब्तिदाई हालात कुछ ज़ाहिरी इल्म के हासिल करने में थे, उसके बाद उनको तलब हुई कि मैं बातिनी इल्म हासिल करूँ। तो एक नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े अल्लाह वाले का नाम आपने सुना, जिनका नाम था हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी। नाम सुना आपने तो ख्याल हुआ कि जाकर देखेंगे, बड़े चर्चे हैं इल्म के और ज़ुहद व तक़वा के, देखेंगे जाकर के कैसे हैं। तो आप जब उनके खानख़ाह पर पहुँचे तो बहुत बड़ा महल है वहाँ पर, बहुत बड़ा महल है। और थोड़ा अंदर गए तो देखा कि घोड़ों का एक बहुत बड़ा अस्तबल है, और वो घोड़े जिस खूंटी से बांधे हुए हैं वो खूंटी सोने की है, सोने की खूंटी है। और थोड़ा आगे बढ़कर देखे तो वो जो घोड़े के रिकाब होते हैं जहाँ पर पैर रख के चढ़ते हैं ना, वो चांदी के बने हुए हैं। तो ख्याल आया कि यहाँ पर तो घोड़े के अस्तबल में इतना सोना पड़ा हुआ है तो महल में कितना होगा। खूंटियाँ तक सोने की बनी हुई है और पैर रखने की रिकाब चांदी के बने हुए हैं, तो महल की ज़ेब व ज़ीनत का क्या आलम होगा। ये ख्याल किए और दिल में सिर्फ एक शेर पड़े, बहुत बड़े शायर थे, दिल में खुद ब खुद एक शेर आया, न मर्दस्त आके दुनिया दोस्त दारद। ये शेर आपने पढ़ा। वो शख्स अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखता है, यानी जिस पीर के पास आई ये दुनिया, ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास तो इतनी दौलत पड़ी हुई है, इतनी दौलत पड़ी हुई है। वापस हो गए, वापस हो गए और फिर रोज़ाना तहज्जुद में उठते और दुआएं करते थे कि अल्लाह किसी एक नेक बंदे से मुलाकात करा दे। एक दिन ख्वाब में देखते हैं कि फिर हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। ख्वाब में फिर उन्हीं को देखते हैं। दिल में ख्याल आया कि मैं उनके पास जाकर आ गया, उनके पास इतना सोना तो अस्तबल में पड़ा हुआ है, घोड़ों के अस्तबल में इतना सोना है, ये दीनदार कैसे हो सकते हैं, ये अल्लाह वाले कैसे हो सकते हैं। यह ख्याल आया। लेकिन चूँकि ख्वाब में आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत हुई, देखिए तहज्जुद की भी तौफीक है, अल्लाह की तरफ से ख्वाब भी आ रहा है, उसके बावजूद मौला की तलाश है, इसके बावजूद भी एक और दुनिया है। सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेना, सिर्फ रोज़ा ज़कात के पाबंद हो जाना ही दीनदारी नहीं है दोस्त। एक और वो इल्म जिससे बंदा मौला के करीब होने का एहसास हासिल करता है, मौला के साथ होने का यकीन उसको होता है, मौला को पाने का, उससे बात करने का, उससे हम कलाम होने का, उससे ताल्लुक़ कायम करने का, उसकी ज़ियारत करने का, उसी को देखने और सुनने का इल्म हासिल होता है। वो भी एक इल्म है। वो यकीन, वो दर्जा हमको हासिल नहीं है, ना उसका शौक़ है, इसीलिए दुनिया में परेशान है। अल्लाह वालों को ये फ़न आता है, वो इसीलिए दुआ कर रहे थे कि मौला तुझे इस तरह से पाने के जो तरीक़े हैं वो तरीक़े बताने वाले को मुझे बता दे। ख्वाब में फिर वही पीर आते हैं, सुबह फिर जाते हैं, हर जाकर देखेंगे, सलाम वगैरह करेंगे। फिर आप अंदर पहुँचे, वैसे ही सिर्फ इरादा कुछ भी बैत वगैरह का नहीं था, ऐसे ही दिल में वही शेर गूंज रहा था, न मर्दस्तां के दुनिया दोस्त दारद। करीब पहुँचे तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने फरमाया, अय अब्दुर्रहमान जामी, किसी भी शेर के दो मिसरे होते हैं, दो लाइन होते हैं, तुमने तो सिर्फ एक कहा, न मर्दस्तां के दुनिया दोस्त दारद, ये पूरा शेर नहीं हुआ, एक ही मिसरा हुआ। दूसरा मिसरा और दूसरी लाइन कहाँ है? ये तो कह दिए कि वो शख्स अल्लाह वाला नहीं हो सकता जिसके पास दुनिया हो। दूसरा मिसरा कहाँ है? तो आप खामोश हो गए। उस वक्त हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार उनके क़ल्ब को अपने कब्ज़े में कर चुके थे। अब वो दूसरा शेर, दूसरा मिसरा कभी कह नहीं सकते थे। तो आप खामोश हो गए। तो फिर आपने फरमाया, उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने, ऐ जामी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो दूसरा मिसरा मेरे पास है, मैं कहता हूँ सुनो। दूसरा मिसरा ये है कि अगर दारद बराए दोस्त दारद,
दूसरा ये है, वो शख्स कभी भी अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त बना कर रखे। हाँ, वो जो दुनिया को रखे मगर दोस्त के लिए रखे, वो अल्लाह वाला हो सकता है। तुम सिर्फ ये देखे हो कि मेरे अस्तबल में सोना पड़ा हुआ है, मेरे पास इतने चांदी के रिकाबे हैं, मगर तुमने ये नहीं देखा कि ये रखा हूँ तो किसके लिए रखा हूँ, अपने लिए मैंने क्या रखा या दूसरों के लिए क्या रखा। ये देखो, ये तो मैंने जो रखा है ये मखलूक खुदा के लिए रखा हूँ, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मिल्क अल्लाह की है। जब कोई अल्लाह का बंदा आता और पूछता तो सब कुछ उठाकर दे देता, कुछ नहीं रखता। हम में उनमें बहुत फ़र्क है। ये दीनदार और दुनियादार में फ़र्क है, दीनदार और दुनियादार में फ़र्क है। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है, सब जानते हैं ना। आप बहुत बड़े मालदार थे, आपका लक़ब है गनी। गनी का मतलब अरबी में सिर्फ मालदार नहीं है, गनी का मतलब है बेनियाज, बेपरवाह। मखलूक की ज़रा बराबर भी परवाह आपको नहीं थी, इसलिए आपको हुजूर ने गनी का लक़ब अता किया। अरबी में अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है गनी, इन्नहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ताला गनी है, गनी का मतलब अल्लाह मालदार है, बेनियाज है। वो सारी मखलूक का रखा हुआ है मगर मखलूक की कोई परवाह ही उसको नहीं है, फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है उसको। आपको ये लक़ब हुजूर ने क्यों दिया? माल आपके पास है मगर उससे बेपरवाह है, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे दोस्त। अपनी ज़ात के लिए जब आता मसला तो देखते थे कि मैं कितना हिसाब दे सकता हूँ। हमारे पास वो जुर्रत है, हम उतना खर्च करें अपने नफ्स पर जितना हिसाब हम दे सकते हैं। हुजूर के बारगाह में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर होती है और शिकायत पेश करती है कि अब्बा जान, या रसूल अल्लाह, 2 दिन के फाके हो गए, आज तीसरा दिन है। हमारी बेटी अगर हमारे घर आए और ये शिकायत करे, हम कहीं से भी उसका इंतज़ाम कर देंगे। कायनात के सरदार की बेटी है, ऐसी बेटी कभी पैदा हुई ना हो सकती है। हाल क्या बयान कर रही है दुख्तरैन अख्तर, जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। ये मेरे जिगर का एक हिस्सा है, टुकड़ा है। ये हम जो लख्ते जिगर लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना, लख्त कहते हैं टुकड़े को, जिगर कहते हैं दिल को, दिल का टुकड़ा। ये लफ्ज़ सबसे पहले हुजूर ने इस्तेमाल किया, अपनी बेटी फ़ातिमा के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया। आप आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतने दिन का फाका हो गया है। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, जाओ, मेरे हुजरे में मुसल्ला बिछा हुआ है, मैं भी उसी परवरदिगार से मांगता हूँ, तुम भी उसी से मांग कर आओ। आप गई, 2 रकात अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ी। नमाज क्या है? अल्लाह और बंदे के दरमियान मुनाजात है, हम कलामी है। इन्नल अब्दा युनाजी रब्बहू मा दामा फी सलातिही। बंदा जब तक हालत नमाज में रहता है अपने मौला से सरगोशियाँ करता है। कभी हमने अपने दुख को अल्लाह से सुनाया? हर एक को सुनाया जो परेशान करता है, दोस्त को सुनाया, पड़ोसी को, सबको सुनाया, ऐ अल्लाह मेरी ये हालत है, तू मेरा रब है, तू क्या कर रहा है? कभी हमने पूछा, तू मेरा हाजत रवा है, मैं तेरा कलिमा पढ़ा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ, मैं गैर के पास जाकर हाथ कैसे फैलाऊँ? यकीन होता तो पूछते थे हम। रकात बांध कर क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो आया वो पढ़ लिए, इमाम साहब के पीछे ठहरे हैं तो सिर्फ हाथ छुके उठे, ये नमाज है हमारी। ना खुदा में ही मिला ना विसाल सनम। अगर ख्याल होता कि मौला मेरे साथ है, मेरी बात सुन रहा है, सरकार दो आलम साहब इरशाद फरमा रहे हैं, बंदा जैसे ही अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधता है तो उसके हाथ बांधे जाने से पहले अल्लाह अपने कानों को बंदे के मुंह की तरफ कर देता है। हालांकि वो मुंह से भी पाक है, आज़ा से भी पाक है। बंदे को समझाने के लिए कह रहा है, ऐ बंदे, मैं तेरे मुंह के करीब हो जाता हूँ, अब तू अपनी ज़ुबान को, अपने होठों को हिला, तेरी हाजत रवाई के लिए हाजिर हूँ। तू मेरे घर में जो आया है। हुजूर कहते हैं, जाओ फ़ातिमा, अपने मौला से मिलकर मांग लो जो मांगना है। आप 2 रकात पढ़ती है
और अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करती, फिर वापस आती है, या रसूलल्लाह मैंने तो मेरा काम कर दिया, जाओ मौला भी तुम्हारा काम कर दिया, मुसल्ला उठाकर देखो। तो आप फरमाते मुसल्ला जब उठाती है तो मुसल्ले के नीचे की उतनी ज़मीन अशरफियों से, दीनार और दिरहम से भरी हुई है कि फ़ातिमा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आ गया। जब आगे बढ़ने लगी कुछ निकालने के लिए तो हुजूर ने फरमाया, बेटी एक बात सुनती जाओ, पहले जिस तरफ हाथ बढ़ा रही हो लेने के लिए, अब ये तुम्हारा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दे दिया है, ज़रा इस बात का ख्याल रखते हुए वहाँ से उठाओ जो भी उठाना चाहती हो। ये बात का ख्याल रखो कि वहाँ से जितना ले रही हो उतना हिसाब देना है। तुम जितने माल का हिसाब दे सकती हो, जितने माल के हिसाब देने की सलाहियत तुम्हारे अंदर हो, उतना उठाकर ला लो। हम होते तो कह देते थे कि हम जो चाहे उस दिन देख लेंगे, मरेबा देख लेंगे, ये हमारा अकीदा है। वो अम्मा कहती है, सय्यदा कायनात फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह फ़ातिमा एक दिरहम का भी हिसाब देने के लायक नहीं है, इसीलिए ये माल अल्लाह उसके रसूल को सलामत, मुझे यही फाक़े सलामत है, मैं हिसाब दे नहीं सकती। फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना जरी हो गया है इंसान जहन्नम में जलने के लिए। हमारा एक अजीब अक़ीदा आजकल बना हुआ है, यह है कि अल्लाह मरते वक्त कैसा भी कलिमा पढ़ के जाएंगे, कैसा भी कैसे, वो कैसा भी कैसे होगा। नींद की हालत में अगर मौत आ जाए कब पढ़ेंगे कलमा? हम तो सोचते हैं अचानक एक्सीडेंट हो जाए और रूह निकल जाए, इतना भी वक्त नहीं मिला। उस वक्त तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से बच जाए और हमारी ज़िंदगी बच जाए। कोई उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं अब मर रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कलीमा मिलता है, और किसको मिलता है? जो ज़िंदगी कलीमे के मुताबिक गुजारता है उसी को कलीमा मिलता है। जो ज़िंदगी अपने नफ्स चाहे गुजार ले और वक्त आखिर कलीमे की ख्वाहिश रखे, ये नहीं हो सकता। हदीस तो बिल्कुल सही है, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो उसकी जन्नत पक्की है बिल्कुल। मगर ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? जो माँ बाप का नाफरमान है उनको कभी कलीमा नसीब नहीं होता, जो उस्ताद का बेअदब है उसको कलीमा नसीब नहीं मिलता, जो रिश्वत, जो जुल्म करने वाला है लोगों पर उसको कलीमा नसीब नहीं होता, ख़ासकर जो लोगों को तकलीफ़ देता है याद रखे उसको कलीमा नसीब नहीं होगा। बहुत अहम बात है। तो अर्ज़ ये करना है कि उनके अंदर आखिरत की ये तड़प थी, दुनिया को ज़रूरतन रखते थे। दोस्त, सहाबा में हम में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम दुनिया को बहुत ज़्यादा रखते हैं, आखिरत को रत्ती बराबर भी नहीं रखते। वो लोग दुनिया को ज़रूरत गुजर गई तो बस है, एक कपड़ा भी बस है ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक छत भी बस है ज़िंदगी गुजारने के लिए। किसको रहना है ज़्यादा दिन? कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। 950 साल जो पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहें, आप ज़िंदगी गुजारे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में आपसे पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी नूह मेरे भाई, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी उम्र दिया, आप 950 साल गुजारे ज़िंदगी, कैसे पाए आप दुनिया को? कैसी थी 950 साल की ज़िंदगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरी ज़िंदगी पर ताज्जुब मत कीजिए। मेरी ज़िंदगी की मिसाल एक ऐसे हुजरे के जैसी है, एक ऐसे हॉल की जैसी है जिसके 2 दरवाजे से हो, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया, यही मेरी ज़िंदगी है। 950 साल की ज़िंदगी क्या है? एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया, ये मेरी ज़िंदगी है। अब हमारी है 60-70 साल, अब वो भी थोड़ी बचपने में गुजर गई, थोड़ी जवानी में और थोड़े बुढ़ापे में। अब बीच की थोड़ी सी एक 20-25 साल की जवानी अगर वो भी सलामत रही तो, अब इसके लिए हमने अल्लाह को नाराज़ किया, इसमें के मज़ा के लिए हमने आखिरत के तमाम मज़ों को ख़त्म कर दिया।
तो दुनिया रखने का मतलब ये है कि दुनिया को बिल्कुल रखे मगर अपने नफ्स के लिए मोमिन नहीं रखता। याद रखे, इस तरह के औलिया अल्लाह के वाक़यात को अपने ऊपर अप्लाई करने वाले ये अच्छी तरह से सुन ले, जो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाहि अलैह के अस्तबल में सोना चांदी जो पड़ा हुआ था, उसकी अगर नकल कोई करना चाहे तो हरगिज़ इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ़ुक़रा के लिए, गरीबों के लिए रखा। अपनी ज़ात में हमेशा फ़कीर है, हर वली अपने ज़ात में हमेशा फ़कीर है, ज़ात को वैसे ही रखता है। एक गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही वाक़या अर्ज़ करूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, आपके शहर बगदाद में एक बहुत बड़ा ताजिर आया, कपड़े बेचने वाला, बहुत बड़ा ताजिर आया। बादशाह के पास पहले आते थे, जो महंगा कपड़ा होता था, कीमती कपड़ा होता था, बादशाह पहले ख़रीद लेता था। एक बहुत खूबसूरत कपड़ा बादशाह ने पसंद किया तो उस बेचने वाले ने कीमत बढ़ा दी। तो बादशाह ने कहा कि तुम कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हो, लिहाजा मैं नहीं ख़रीदूँगा। सोच लो, अगर मैं नहीं ख़रीदा तो बगदाद में कौन ख़रीद सकता है? भाई, जिस चीज़ को बादशाह खुद ख़रीद नहीं सका उसको फिर कौन ख़रीदेगा? उसने कहा एक और है ख़रीदने वाले, मेरा एक और ख़रीदार है, मैं उसको बेच लूँगा, वहाँ बिक जाएगा, आप ख़रीदते तो ख़रीद लो। बादशाह ने कहा देखता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं ख़रीद सका वो कौन ख़रीदेगा। ये ताजिर सीधा गया हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के खानकाह पर। आपने उस कपड़े को देखा और उसने कहा कि जहाँ सरकार ये कपड़ा बादशाह भी देखा मैं ख़रीद नहीं सका। तो हज़रत पीराने पीर ने बादशाह के सल्तनत को और उसके माल और दौलत की हकीकत समझाने के लिए उस कपड़े को ख़रीदा। तेरे पास जो दौलत है वो दौलत दुनिया ही में काम नहीं देती तो आखिरत में क्या काम देगी, ये समझाने के लिए उस कपड़े को आपने ख़रीद लिया। बादशाह को इत्तला हुई कि ये तो पीर फ़कीर है, इतना महंगा कपड़ा कैसे ख़रीद लिए। ये दिल में ख़्याल आया, बादशाह के दिल में ख़्याल आया तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको इस ख़्याल की इत्तला हो गई। आपने बादशाह को दावत की। बादशाह जब दावत के लिए हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानक़ाह पर आया तो उस दिन यही लिबास आप पहने हुए थे, जो लिबास, जो कपड़ा बादशाह नहीं पहन सका, नहीं ख़रीद सका, उसको आप जो ख़रीदे थे उसका जुब्बा बनाए और पहन लिए थे और मेहमान होने के लिहाज से अपने ही हाथ से खाना उसके प्लेट में डाल रहे थे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बादशाह के दिल में ख़्याल आया कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं और इतना बड़ा महंगा कपड़ा पहने हुए हैं, ये कैसे अल्लाह वाले हैं। ये दिल में ख़्याल आ रहा था। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ बगल उठाकर बताते हैं, ऐ बादशाह तुम्हारी नज़र सिर्फ़ इस महंगे कीमती कपड़े पर है, मेरे बगल में जो टाट का पैबंद इसी कपड़े को लगा हुआ है उस पर तुम्हारी नज़र नहीं गई। ये जो कपड़ा है, मैं ये कपड़ा तो सी लिया, इसका तो जुब्बा बना लिया, मगर थोड़ा सा कोने में टाट का पैबंद भी लगा लिया। टाट के जो चावल के थैले होते हैं उसका पैबंद भी मैं लगा लिया हूँ। तो बादशाह को बात समझ में नहीं आई। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह तू क्या जाने कि हम फ़कीरों का हाल क्या होता है। यहाँ पर तो अमीरी भी होती है और फ़कीरी भी होती है। अमीरी अमीरी की जगह है, फ़कीरी फ़कीरी की जगह है। ये जो लिबास देख रहा है ये अमीरी है। तुम जैसे बादशाहों को ललकारने के लिए, तुम्हारे दौलत की हकीकत समझाने के लिए हम कभी अमीरी इख्तियार कर लेते हैं, मगर हमारी हकीकत वही है जो ये टाट के पैबंद की सूरत में है। हम इस पर देख लेते हैं। अगर मेरी ख्वाहिश इस उम्दा कपड़े पहनने की होती तो मैं टाट का पैबंद बगल में नहीं लगाता। ये अल्लाह वाले हैं, दुनिया को रखते हैं मगर ख़दमों में रखते हैं, दुनिया को रखते हैं जूतियों में रखते हैं, दुनिया को रखते हैं दहलीज पर रखते हैं। न उनके दहलीज से आगे आ सकती है, न उनके दिल को छू सकती है। ये उनका वतीरा है। दिल मौला के सिवा किसी और से नहीं लगता।
जान दिल रा जानिबे दिलदार कुन, सद किताबो सद वरख दर नार कुन। ये उनका मसलक होता है, ये हमेशा से अल्लाह के होते हैं। दुनिया इनको कभी भी आकर गले नहीं लगा सकती, इनको छू नहीं सकती। अल्लाह ताला अपने बंदों से यही मुतालबा कर रहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अब आइए उस आयत की तरफ जो खुतबे के दौरान अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से तिलावत की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वह युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को भी साबित रखेगा। अब ये आयत एक बहुत बड़ा धमाका है, बड़े हर लाइन के वालों के लिए इसका जवाब ढूंढ कर लाए। अगर कोई ये कलिमा अपनी ज़ुबान से कह देता तो उस पर कुफ्र और शिर्क का फतवा ज़रूर लग सकता था। अल्लाह खुद कह रहा है, ऐ बंदे अगर तू अल्लाह की मदद करेगा। भाई बंदा अल्लाह की मदद कर सकता? पहले तो ये बात तय करना है कि क्या अल्लाह को किसी के मदद की ज़रूरत है। अगर अल्लाह को मदद की ज़रूरत साबित करेंगे तो अल्लाह मोहताज हो गया, और मोहताज इला नहीं हो सकता। फिर अल्लाह खुद कह रहा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह, मैं कोई तफसीर नहीं, रास्त वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। इसका तर्जमा ये है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं, और कोई अल्लाह की मदद कर भी नहीं सकता। किसके अंदर सलाहियत है? भाई एक तो अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं, और जिससे कह रहा है कि तुम मदद करोगे तो वो खुद अपनी हकीकत में अदम, नाकिस, मजबूर और मोहताज है। वो खुद मोहताज है। हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का है। नहीं भाई मैं अल्लाह की मदद करना चाहूँ, मैं अल्लाह को मदद करने के लिए ये दे रहा हूँ। अगर कोई ये कहे कि वो जो तुम दे रहे हो वो तुमको किसने दिया? तुमको खुद वो अल्लाह दिया है। अल्लाह का दिया, अल्लाह को देकर अल्लाह की मदद करने को साबित कर रहे हो। ना इसको दे, इसके पास देने के लिए कुछ है, ना वो लेने पर ठहरा हुआ है। फिर क्या कर रहा है अल्लाह ताला? क्या कह रहा है? ऐ बंदे तू मेरा हो जा। इन तंसुरुल्लाह, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मगर मेरा शौक़ है। ज़रूरत का लफ्ज़ नहीं है, शौक़ का लफ्ज़ अल्लाह के ज़ात की अज़मत और शान के लिहाज से वो ये है कि जो तेरी चाहत है, जहाँ तू दुनिया को रख सकता है, जहाँ तू नफ्स को रख सकता है, जहाँ तू अपने ख्वाहिशात को रख सकता है, वो जगह खाली कर दे और वो जगह मुझे अदा कर दे। इन तंसुरुल्लाह, वो मकाम मुझे दे दे। क्या होगा फिर? मेरे पास जो मकाम है वो मैं तुझको दे दूंगा। यंसुरुकुम, तू मेरी इस तरह से मदद कर, मैं तेरी मदद इस तरह से करूँगा। वह युसब्बित अक़दामकुम, जब तू एक मर्तबा मेरा हो गया फिर मैं तेरा हो गया। वह युसब्बित अक़दामकुम, तो तेरे पैरों को इस तरह की मजबूती अता करूँगा कि सारी कायनात के शयातीन मिलकर भी तेरे पैरों में लग़ज़िश नहीं ला सकेंगे। ये मकाम मैं तुझे अता करूँगा। ये बड़े अल्लाह वालों की बातें हैं। तो दोस्तों हिस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला इंसान से चाहता क्या है। चंद दिन की ज़िंदगी में वो अपने मंशा को बंदे में देखना चाहता है। वो बंदे पर कभी ज़्यादती करना नहीं चाहता, वो बंदे को खुश रखना चाहता है, और उसकी खुशी सिर्फ अल्लाह के मंशा में है, अल्लाह की मर्ज़ी में है। दुनिया और नफ्स की चाहत और लज्जत में, गुनाहों में कभी लज्जत नहीं है। दोस्त आज का गुनाह कल इंसान को बहुत महंगा पड़ेगा। आज का गुनाह एक लम्हे का गुनाह है। लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। गुनाह तो लम्हे के लिए है, लेकिन उसकी सज़ा सदियाँ पाते हैं, सदियाँ पाते। थोड़ी एक लफ्ज़ नहीं कहना था वो कह देते, मगर उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकलने के बाद एहसास होता कह रहे वो नहीं बोलना था, अब वो लफ्ज़ वापस नहीं होता। अब गया वक्त बस गया, फिर आने वाला नहीं है। क्या सौदा है अल्लाह ताला के तरफ से। बंदे से कह रहा कि बंदे 60-70 साल की उम्र में तू मुझे राज़ी कर ले, फिर हमेशा हमेशा की जन्नत में मैं तेरी नफ्स चाही चीज़ तुझे दूंगा। कौन सा बेहतर है? 60-70 साल में 15 साल तो जवानी से पहले बचपने के वो पूछता ही नहीं अल्लाह ताला। बालिग होने के बाद से इस्लाम उस पर फ़र्ज़ होता है। जब बुढ़ापा आ गया तो फिर इबादतों के अंदाज में तख़फ़ीफ़ और आसानी पैदा हो गई।
ठहर के नमाज नहीं पढ़ता था, बैठ के पढ़ ले। कौन है ऐसा करने वाला? क्या ऐसा हो सकता है? इबादत में अल्लाह तबारक व तआला कोई सूरत बदल सकता है? वो ये नहीं देखता कि बंदा ठहर कर पढ़ रहा है या बैठ कर पढ़ रहा है, वो ये देखता है कि इसका दिल किसके लिए आगे बढ़ रहा है। ये मेरा बंदा ऐसी हालत में भी मेरी बारगाह में आया है, वो ये देखना चाहता है। ये देखकर फरिश्तों में फ़ख्र करता है कि फरिश्तों, इसकी नींद भी इसको प्यारी थी। चाहता तो जवान बीवी बाजुक है, चाहता तो ये गरम बिस्तर भी इसके नीचे है, गरम बिस्तर से भी आराम ले सकता था, जवान बीवी से भी लज्जत ले सकता था। मगर ऐ फरिश्तों बताओ तो सही, इसको किस चीज़ ने इन दो नेमतों से दूर कर दिया? ये किसके लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया? ये किसके लिए गरम बिस्तर को छोड़ दिया? ये किसके लिए इस ठंडी सुबह में निकलकर बाहर मारा ठंडे पानी से वुज़ू करके आ रहा है? फरिश्ते कहेंगे कि परवरदिगार, तेरे लिए आ रहा है, तेरे लिए आ रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह रहो, मैं इसीलिए इसको पैदा किया। तुम्हारे लिए ना बीवी है, ना सुकून का बिस्तर है, ना तुम्हें नींद है, कोई चीज़ नहीं है, ना तुम्हें सर्दी लगती है, ना तुम्हें गर्मी का कोई एहसास है, तुम्हें तो किसी भी चीज़ का लिहाज ही नहीं है। मैं ऐसी मखलूक को देखना चाहता हूँ, सरद रात भी हो, गरम बिस्तर का भी इंतज़ाम हो, बीवी का भी इंतज़ाम हो, सब कुछ रहते हुए सब कुछ छोड़ दे और मेरी बारगाह में आ जाए। मैं ऐसे इंसान को, ऐसी मखलूक को देखना चाहता हूँ। मेरे बारगाह में सब कुछ है, मेरे लिए मर मिट कर सब कुछ छोड़ने वाला नहीं है। मैं ऐसे चीज़ को चाहता हूँ। अल्लाह ये देखना चाहिए, ये बंदा अल्लाह को होना है। अल्लाह इस बंदे को देखना चाहता है, और जिसके अंदर ये देखता है कसम खुदा कि वो वली है अल्लाह का। वली बनने के लिए कोई बड़े नमाज़ें पढ़ के, लंबी दाढ़ी रखने वाला, बड़े शमले बनने वाला, ये वली के तस्वुर हटा दीजिए। अल्लाह के लिए हमने अपनी चहीती चीज़ को अगर किसी भी एक चीज़ को कुर्बान कर दिया, याद रखिए उसका दूसरा लम्हा विलायत का है, उसका दूसरा लम्हा हमारे लिए विलायत का है। लोग क्या कहेंगे, जब तक ये हमारे ज़हन व फ़िक्र से नहीं निकलेगा हम मुसलमान नहीं बन सकते। मुसलमान की नज़र अपने मौला के मंशा पर होती है, उसके नाराज़ होने और राज़ी होने पर होती है। सारी दुनिया तबाह हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए, बेजार हो जाए, उसका इसके दिल पर कुछ असर नहीं होता। तो दोस्तों, आज का ये जलसा आपके लिए मुबारकबाद के लायक है। बहुत अच्छा किया जो बड़े बड़े स्टेजों के साथ आप नहीं रखा। मस्जिद का माहौल अगर होता तो पुरसुकून है, सब सुकून से बैठे हुए हैं। इससे हमारा पैसा भी ख़राब होने से बच गया। मैं बिल्कुल सही लफ्ज़ होश में कह रहा हूँ। जलसों में हम पैसे बेकार कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लाइटिंग लगा के बड़े साउंड सिस्टम का इंतज़ाम करते हैं और सुनते कुछ भी नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। किसी दूसरे मकाम पर करते थे, वहाँ हो रहे हैं यहाँ कर। मुसलमान अपने पैसे को बहुत ज़ाया कर रहा है। अब 11वीं भी हमारे करने के अंदाज़ देखिए। 11वीं किसने कहा है 11वीं को इस तरह से करने का? आप दावत किए हैं गौसे पाक के नाम से, बिल्कुल यहाँ तक दुरुस्त है। वो झंडे निकाल के, वो घोड़ों को लाकर, वो बैंड बाजा, भाई बैंड बाजा शरीयत में कोई मकाम है उसका? हुजूर ये फरमा रहे हैं कि मैं इस तरह के मौसीकी के आलात को मिटाने के लिए आया हूँ, और गौसे पाक के नाम पर डीजे और बैंड वगैरह बजा कर ले जा रहे हैं। ये कौन से अहले सुन्नत वाले हैं? ये कौन सी 11वीं है? ये किसके साथ शरारत कर रहे हैं? हमारा हाल ये है, दीन में जो ज़रूरी नहीं है उसको एकदम 100% ज़रूरी समझते हैं, और दीन में जो 100% ज़रूरी है उसको 1% भी ज़रूरी नहीं समझते। हमारे दरमियान अगर कोई शराबी आकर बैठ जाए, क्या करेंगे हम? पसंद करेंगे उसको? कोई ज़ानी आकर बैठ जाए, पसंद करेंगे? जो गुनाह शराबी का है, और जितना अजाब और जितनी सज़ा ज़ानी को है, चोर को है, कातिल को है, झूठे को है, वही सज़ा बेनमाजी को भी है। ये दो के सज़ा में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्ज चीज़ छोड़ने वाला गुनाह कबीरा करने वाला है। मैं एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ बराबर पैसा खर्च करते हम, जहाँ ज़रूरी है वहाँ 1 रुपया नहीं करते। अब जैसे मस्जिद में, और वो जुमे के दिन आपके सामने वो गाड़ी वगैरह पैसे का इंतज़ाम ही करते होंगे ना, कुछ चंदे के लिए। गलती से 10 रुपये की जगह 20 रुपये की नोट निकल जाए, इतने होश में रहते हम, हरगिज़ वो 20 रुपये की नोट उसमें गिरने नहीं देते।
और उसमें इतने हम शातिर दिमाग के हैं, जेब में हाथ डाल के हम पहचान लेते हैं कि कौन सा नोट हाथ को लगा। तो इतनी होशियारी है। और बैठकर 1 घंटा आधा घंटा बयान भी सुनते हैं, मस्जिद के पंखों से एसी वगैरह से भी इस्तेफादा करते हैं, और उसके लिए हफ्ते में 1 मरतबा। अब ये दुनियादारी है या दीनदारी है? लॉकडाउन से पहले 10 साल से पहले 15 साल से पहले वही फट्टी पुरानी 10 रुपए की नोट, और आज भी वही नोट। अब बाहर जाके रोना यह है कि महंगाई बढ़ गई। हम यहाँ नहीं बढ़ाते, अल्लाह ताला इसलिए बाहर बढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ से उसको लेना आता है, वो मोहताज नहीं है। हम अपने घर को चलाना जानते हैं, तो वो क्या अपने घर को चलाना नहीं जानता? नहीं जानता। मैं ये नहीं कह, ये किसी ने मुझे मस्जिद के कमेटी वालों ने नहीं कहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपकी मस्जिद में कैसा होता नहीं मालूम, आम बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दीन का मसला जब आ गया, राह हक़ का मसला जब आ गया, तो हर एतबार से इतने पीछे हैं। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन के क्वालिटी की तो कोई हद नहीं है, हमारे पास गाड़ी की क्वालिटी, हम इतने अच्छे देखभाल करने वाले, हर एतबार में हम क्वालिटी में रॉयल्टी मेंटेन करने वाले हैं। मस्जिद में आने के बाद वहाँ रॉयल्टी ख़त्म हो गई हमारी। अब इसको हम दीनदारी समझ रहे हैं, और हज पे हज और उम्रों पे उम्रे। उम्रों का तो बड़ा शौक़ लगा हुआ है। घर के बाजू एक गरीब बच्ची रहती है, बेवा औरत रहती है, उसकी हज़ारों ज़रूरियातें मालूम हैं, मगर हमको उम्रे का शौक़ होता है। उम्रा, मैं ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, उम्रा ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है, नफिल है, नफिल नमाज के बराबर है, नफिल नमाज के बराबर है। अब ये कहते हैं वो टूर्स चलाने वाले होते हैं, वो तो अपने एडवर्टाइज के साथ लिख देते हैं, जो जिसने उम्रा किया उसके सारे गुनाह माफ़। अब यहाँ तो हुजूर ये भी फरमा रहे हैं, जो शख्स नमाज पढ़ता है बाहर निकलने से पहले उसके सारे गुनाह माफ़। माँ बाप को जो मोहब्बत की नज़र से देखता है उसके सारे गुनाह माफ़। ये भी हदीस है। गुनाहों को माफ़ करने के लिए बग़ैर पैसों के अल्लाह ताला ऑफ़र रखा हुआ है, और यहाँ पर लाखों के रुपए लगा कर जा रहे हैं। ये हमारा शौक़ और ख्वाहिश है, गुनाह बख्शवाना कोई मकसद नहीं है। अगर बख्शवाना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नक़्द दम रखा है। शादियों में कितना खर्च कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उस 25, 30, 40 हज़ार स्टेज की, थोड़ी देर के लिए फ़ोटो उतारने के लिए। वैसे ही पीछे ग्राफिक कर सकते थे आप। 25,000, 50,000, शायद मैं बहुत कम रकम आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मुझे तो इतना ही मालूम है। किसको बताना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी? सरकार दो आलम इतने वलीमे फरमाए, क्या किसी वलीमे में हुजूर स्टेज पर बैठे थे? ये नहुसत कहाँ से आ गई? अब खाना भी बनाते हैं तो खाते कम फेंकते बहुत ज़्यादा है। ये फैशन हो गया हमारा। बरकतें कहाँ से आएगी दोस्त? बरकत कहाँ से आएगी मुसलमान को? और हुजूर ने फरमाया सबसे बदतरीन वलीमा वो दावत है जिसमें गरीब को न बुलाया जाए। मालदार, जितने मालदार बड़े लोग हैं उनको बुलाते और उनकी इज्जत करते। वो हमारी शादी में आया तो 10 दिन तक बोलते रहते, फला शख्स मेरी शादी में आया था। अरे वो आया इसलिए तो नहुसत है तुम्हारी शादी में। जिसके आने से नहुसत है उसके आने पर फख्र कर रहा है मुसलमान। कौन सा दीन है हमारा? हम कौन से औलिया को मानने वाले हैं और 11वीं भी करने वाले हैं। और 11वीं की दावत इतनी गैर ज़रूरी अंदाज में करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से डीजे वगैरह लगाकर, पहले तो हराम है, एक नेक काम कर रहे हैं, बख्शिश हो रही है, बख्शिश होते होते आखिर में जाकर हम बख्शिश से हमेशा के लिए महरूम हो गए। क्या गौसे आज़म ऐसे शख्स की 11वीं पसंद करेंगे जो डीजे वगैरह लगा 11वीं कर रहा है, घोड़े नचवा रहा है, फ़कीरों को बुलाकर नचवा रहा है? हमने किसी अल्लाह वाले से पूछा, न किसी आलिम से पूछा कि किस तरह से करने से गौसे पाक राज़ी होंगे। हमारा अक़ीदा यही है ना कि हमारा ये इसारे सवाब गौसे पाक के बारगाह में पहुँचेगा। आपके सामने पेश किया जाएगा कि फ़ुला बिन फ़ुला मोहल्ले के लोगों ने आपकी खिदमत में ये नजराना पेश किया है, आपके नाम से इसारे सवाब किया है। और गौसे आज़म जब देखेंगे कि खाना पीना तो अच्छा है, गरीब भी खाए हैं, सब खाए हैं, मगर डीजे क्यों है? ये तो मेरे नबी ने हराम किया है, ये मेरे पास कौन भेजा है? मैं इसको भी रद्द करता हूँ, भेजने वाले को भी रद्द कर देता हूँ।
इसीलिए 11वीं करके भी घर में बरकत नहीं है। बरकत का मतलब पैसे ज़्यादा आ जाना, घर नहीं था घर बन जाना, बीमार थे सेहतमंद हो जाना, ये नहीं। बरकत का मतलब ये है, 11वीं का फैज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जो अल्लाह की नाफरमानियाँ हैं वो छूट जाए, उसका सियाह दिल रोशन हो जाए, गाफिल दिन अल्लाह की याद से मुनव्वर हो जाए, बेदीनी दीनदारी में तब्दील हो जाए। ये 11वीं का और गौसे आज़म के जलसों का फैज़ है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम किस तरफ जा रहे हैं, और अपने आखिरत की तैयारी करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। यही सरमाया हमारे आखिरत में काम आने वाला है। ये दुनिया जब तक भी जिएंगे एक दिन इसका खातिमा है, यकीनी है। ज़िंदगी गुमान की है और मौत यकीन की है। इसकी तैयारी करने वाला ही होशियार है, वरना सब बेवकूफ़ है। उसके अलावा अल्लाह ताला चाहता बंदे से ये है कि बंदा उसका हो जाए, वो सब रखे मगर मोहब्बत मौला से करे, सब चीज़ को रखे मगर चाहत मौला से हो। यही फितरत इंसान के अंदर भी है। यही फितरत इंसान भी चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे मोहब्बत करे, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे। किसी और से मोहब्बत करे तो बर्दाश्त करेंगे हम? हालांकि न उसको पैदा किए न उसको रिस्क देने वाले हैं, सिर्फ शादी करके लाए हैं, जिम्मेदार बने हैं बस। उसमें हमारा नफ्स इतना अकड़ता है, ये किसी गैर से राबता करे तो हमारा नफ्स गवारा नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तालू से तलवे तक सवारा एक एक बाल जोड़ जोड़ कर लगाया है। अगर वो बंदे से ये चाहे कि मेरा बंदा मेरे लिए जिए, मुझसे मोहब्बत करे, किसी और से नहीं, तो क्या ख़राब बात है। तो दोस्तों, अपने ज़िंदगी पर रहम करें, तौबा को अपने लिए लाजिम कर ले। मुसलमान तौबा करना छोड़ दिया इसलिए वो परेशानियों में है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, फैज़ान गौसे आज़म से माला माल फरमा, यहाँ के बैठने को कबूल फरमा। तो ये वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।